हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 3 में रुक गए थे, राइट? तो श्री ईशोपनिषद में ये पहला सेक्शन है। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंट्रोडक्शन से, भूमिका से। भूमिका में हमने क्या स्टडी किया था? 4 दोष, राइट? मनुष्य के अंदर 4 दोष हैं और इन 4 दोषों की वजह से मनुष्य ज्ञान देने के लिए लायक नहीं है। इसीलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए वेदों से, क्योंकि वेद 4 दोषों के परे हैं। इसके तत्पश्चात उसके बाद हमने देखा था ईश स्तुति। ईश स्तुति में क्या बताया गया था? सॉरी, भगवान परिपूर्ण है। हाँ, भगवान पूर्ण है और उनसे प्रकट होने वाला यह जगत भी पूर्ण है। और हमें अपूर्णता का अनुभव क्यों होता है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये तो सही है, लेकिन जगत अपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि इस जगत का उपयोग जिस चीज के लिए करना है उसके लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो उससे हमें जगत अपूर्ण ही लगने वाला है। इसीलिए ये पूर्ण कैसे लगेगा इसको समझने के लिए शास्त्र पढ़ा जाता है, और शास्त्र बताते हैं कि भगवान की सेवा करो, और जब भगवान की सेवा करेंगे तब ये जगत हमें कैसा लगेगा? तो ये जगत पूर्ण है अपने आप में, अपूर्ण नहीं है। ये किसमें पढ़ा था हमने? ईश स्तुति में। ठीक है, हेमांगी राधा माता जी है क्या यहाँ पे? यस प्रभु जी। हाँ, आपको मैंने को-होस्ट बना दिया है। आप जरा इसको थोड़ा ये करना, लोग जब शोर करते हैं थोड़ा सा म्यूट। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था फिर? हाँ जी, हाँ, मंत्र 1 में क्या पढ़ा था? ईशावास्य प्रिंसिपल। तो आप कनेक्शन देखते जाइए। भूमिका में हमने देखा था हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र पढ़ने के बाद सबसे पहले जानकारी ईश स्तुति में मिली कि ये संसार पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। अपूर्णता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते। उसके बाद मंत्र 1 में क्या बताया गया था? ईशावास्य प्रिंसिपल। ईशावास्य प्रिंसिपल क्या है? भगवान का सेवा में अपने को नहीं नहीं। हाँ जी, जो ऑनलाइन वाले डिवोटीज भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन मंत्र 1 में क्या बताया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मंत्र 1 में ये बताया गया है कि हर एक का कोटा फिक्स है और हमें अपना कोटा लेना चाहिए, और जो बाकी का है वो भगवान का हिस्सा समझ के उस पर अपना अधिकार या उसे हमें भोगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान का हिस्सा मतलब सब कुछ भगवान का हिस्सा है। कोटा दिया हुआ है प्रभु जी, उतना ही लेना चाहिए, बाकी का नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो सारा कोटा भगवान का ही है ना। कोटा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पड़ोसी का कोटा मत उठाओ। पालन करना चाहिए। हाँ जी, ईशावास्य का पालन करना चाहिए। हाँ, तो ईशावास्य प्रिंसिपल क्या है? भगवान के नियंत्रण में रहना। मतलब क्या? उसको साधारण भाषा में ट्रांसलेट कीजिए। भगवान, हरे कृष्ण जी, सब भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। मतलब क्या उसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इस ब्रह्मांड के भीतर जो भी जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है वो उन्हीं की संपत्ति है। तो मनुष्य को ये समझना चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है, और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी इस ब्रह्मांड के भीतर जो भी आता है सो उस पे भगवान का स्वामित्व है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और ब्रह्मांड के बाहर का लगना चाहिए। और इस ब्रह्मांड के बाहर का है उसका क्या? हरे कृष्णा।
तो चाहे इस ब्रह्मांड का हो या ब्रह्मांड के बाहर का हो, कहीं का भी हो, सर्व भगवान के अधिकार क्षेत्र में है। और भगवान हमको अपने अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से और हमारे लिए जो जरूरत है वो हमें प्रदान करते हैं। हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान हमें देते हैं उसमें हम वास्तविक प्रसन्न हो सकते हैं अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाए तो। राइट, तो वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं। भूमिका में हमने देखा था किस तरह से भूमिका में हमने देखा था हमारे अंदर 4 दोष है। अभी मैं अगर नेक्स्ट टाइम पूछूं तो किसी को भी पूछूंगा रैंडम, बताओ मंत्र 1 में क्या है, मंत्र 2 में, 3, 4 में क्या है। उत्तर नहीं आया तो वहीं क्लास रुक जाएगी, फिर सिलेबस जल्दी पूरा नहीं होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग ये रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा, अपना कोटा ले रहे हो। तो भूमिका में क्या बताया गया था, हमारे अंदर 4 दोष हैं। इस 4 दोषों की वजह से हम भगवान को नहीं जान सकते, दुनिया को नहीं जान सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए किससे, क्योंकि वेद 4 दोषों के परे हैं। राइट, अभी वेद पढ़ने के बाद हमें ईश्वर स्तुति में मालूम पड़ा, अरे भगवान पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, संसार पूर्ण है। अपूर्णता का अनुभव क्यों आता है, क्योंकि मैं पूर्ण की सेवा में नहीं लगा हूं। पूर्ण मतलब कौन, हाँ, अगर मैं पूर्ण की सेवा में लग जाऊं तो मैं भी पूर्णता का अनुभव कर सकता हूं। अगर मैं अपूर्ण महसूस कर रहा हूं इस समय, तो उसका एकमेव मूल कारण है कि मैं भगवान की सेवा में नहीं। तो शास्त्र बताते हैं सेवा करो, बेसिकली कहते हैं भक्त बनो। और भक्त बनने का पहला कदम है मंत्र 1 में भक्त बनने का पहला कदम है कि मैं वही लूं जो मुझे भगवान देते हैं। जो मुझे भगवान नहीं देते हैं उसके लिए मैं नहीं रोऊं। हम लोग रोते हैं ना, हम लोग रो रहे हैं ना, अभी भी नहीं रो रहे, सब लोग रो रहे हैं। इसलिए मैंने प्रसाद का लिस्ट डाल दिया ग्रुप में। प्रसाद लो भाई, प्रसाद आपके अधिकार का है। मतलब अधिकार में क्या है हमारे, प्रसाद। प्रसाद मतलब जो भगवान की कृपा है, मतलब जो भगवान हमें देंगे वो क्या है, सब प्रसाद है। जो नहीं देंगे वो क्या है, प्रसाद नहीं है वो। अरे जो नहीं देंगे वो कैसे प्रसाद होगा। आप कंप्यूटर के पीछे से क्यों जवाब दे रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए तो फिर मुझे देखेंगे आप बराबर। थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, गर्दन दुखेगी आपके ऐसा करके। तो जो हमें भगवान देंगे वही लेना चाहिए, जो नहीं देंगे वो नहीं लेना चाहिए। राइट, बेसिकली हमें भक्त बनने के लिए सबसे पहला कदम है कि संतुष्ट रहना। ये गीता में आपका अभी ये कैसे, ये विस्तार में आएगा गीता से, है ना। संतुष्टम सततम योगी, है ना। मतलब हमें, क्योंकि हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तो जब कैसे कर सकते हैं। संतुष्ट नहीं है तो फिर पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहना पड़ेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए, ये कमाना है वो कमाना है। अरे जितना थोड़ा बहुत कमा लिया ठीक है, खुश रहो। कमाना भी है तो कमाओ, 22 घंटे में बहुत कुछ कमा सकते हो। बचे हुए 2 घंटे भगवान को दे दो। 2 घंटे भगवान को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हाँ, मतलब भगवान को देनी चाहिए हमें। 16 माला भी हम लोग अगर भगवान जैसे बोले वैसा करें तो उनके हो जाएंगे। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बीड बैग, तभी भी आपने टाइम भगवान को नहीं दिया है। अभी भी मांडवली कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं टाइम कैसे दूं, थोड़ा मोबाइल भी देखना चाहता हूँ, थोड़ा जब भी करना चाहता हूँ, तभी भी आपने टाइम नहीं दिया है भगवान को। तो ये लंबी प्रक्रिया है भक्त बनने की, उसका विवरण विस्तार से भगवत गीता में आएगा। तो ये हमने देखा था मंत्र 1 में। अच्छा, मंत्र 2 में क्या देखा था फिर, कनेक्ट बढ़ाते जाइए आगे। मंत्र 1 से कनेक्ट इस अवस्था प्रिंसिपल में हम रहे तो फिर आगे हम अनंत काल तक। हाँ, अरे ऑनलाइन वाले भक्त सारे सो गए क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। उसमें कहा गया है कि अगर हम मंत्र 1 के हिसाब से जीवन यापन करेंगे तो लंबे समय तक हम रह सकते हैं, 100 साल तक जी सकते हैं, 1000 साल जी सकते हैं अगर भगवान के नियम के अनुसार रहेंगे। 1000 साल क्या, हमारा पूर्ण जीवन, हमारा पूर्ण अस्तित्व उसी के लिए बना हुआ है।
कि हम अपना जीवन भगवान के नियमों के द्वारा अगर जिए तो हम वैकुंठ जगत में जाके रह सकते हैं अनंत काल के लिए। ये था मंत्र नंबर 2 में। कनेक्शन समझते आ रहे हैं आपको? उसके बाद हमने लास्ट टाइम मंत्र 3 चालू किया था। मंत्र 3 का संदेश क्या है? वो फॉलो नहीं करेगा, वो एक्चुअली एक मिनट रुकिए जरा, कनेक्शन यहाँ पे हट गया थोड़ा सा। बोलिए। आत्मा का आनंद करने वाला चाहे कोई भी हो, प्रिंसिपल का को फॉलो नहीं करेगा, वो गहरे अंधकार और अज्ञान में जाएगा। सिंपल। मंत्र 1 में कहा गया है, बोलिए। मंत्र में कहा गया अपना जो कोटा है उसी। हाँ, अब मंत्र 1 के हिसाब से जो रहेगा वो हजारों साल तक अनंत काल तक जी सकता है। मंत्र 2 में बताया गया एग्जैक्टली इसके अपोजिट विरुद्ध, जो ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं जिएगा वो मंत्र 3 में कहा गया है वो नरक में जाएगा। बराबर ना? स्ट्रेट, सिंपल, क्लियर। तो हमने लास्ट टाइम ये मंत्र 3 देखा था कि जो आत्मघाती है, जो भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं, जो ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से जीवन नहीं जीते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। राइट? अभी सबको क्लियर है? अभी तक सारांश समरी? ऑनलाइन वाले डिवोटीज किसी को कोई कंफ्यूजन? यस प्रभु। कंफ्यूजन है? नहीं। हाँ, नहीं प्रभु। ओके। तो हमने लास्ट टाइम कितने पॉइंट कवर किए थे यहाँ पे? हाँ जी, एक ही पॉइंट कवर किया था। 5 पॉइंट 5 पॉइंट लेकिन 3 पॉइंट हो गया था। 3 पॉइंट ओके ओके। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था सुर और असुर। तो सुर कौन है? जो नियम एक है, मंत्र 1 के बराबर रहेगा ना वो। सर हम है, हम सुर है। नहीं, देवतागण है जो भगवान के नियम के अनुसार चलते हैं, वो सुर है। कोई कह रहा है हम सुर है। देवी देवता। आप सुर है लेकिन मैं असुर हूं। हरे कृष्ण। ठीक है, जो शास्त्रों का नियम पालन करके चलते हैं उन्हें सुर कहा जाता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं उन्हें असुर कहा जाता है। राइट? सुर असुर, इस तरह से। उसके बाद हमने देखा था आत्मघाती कौन है। तो हमने ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक के साथ लिया था। दुर्दयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुखम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम भवान भवाब्दिम न तरेत सा आत्महा। ये आपको श्लोक उस समय भी देखा ना आपने, वो ग्रुप में डाला था। वही श्लोक का पूरा अनुवाद है प्रभुपाद ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भौतिक जगत की समुद्र से तुलना की गई है, मानव शरीर एक सुदृढ़ नाव है। राइट? वैदिक शास्त्र की तुलना पटु नाविकों से की गई है, वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की। और जो मंद हवा है उसकी मानव शरीर की सुविधाओं के साथ तुलना की गई है। इस प्रकार जो इस नाव का, ये जो मनुष्य रूपी नाव है, इसका इस्तेमाल करके जो भगवान का भजन करता है वो अपने आप को आत्महत्या से बचा लेगा। राइट? ये था पॉइंट नंबर 2। राइट? तो हम अगर एक फेवरेबल विंड में रहेंगे, फेवरेबल विंड कौन सा है? साधु शास्त्रों की वाणी। राइट? 2 प्रकार की हवाएं चलती है संसार में। एक हवा है भौतिक, दूसरी हवा है आध्यात्मिक। जो व्यक्ति भौतिक हवा में, ये अभी यहाँ भौतिक हवा चल रही है कि आध्यात्मिक चल रही, बताइए? हाँ, तो ये हवा आपके लिए सुटेबल है बोट को भगवान की तरफ लेके जाने के लिए। और अगर यही छोड़कर आप अगर सिनेमा थिएटर में बैठेंगे तो क्या होगा? वो हवा आपको भगवान से दूर लेके जाएगी। असुरिया नाम लोका। राइट? नरक की तरफ लेके जाएगी। इस तरह से है, ये हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसको पूरा करना है। राइट? पॉइंट नंबर 3 क्या है? आत्मा साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है। राइट? एक्चुअली हमने स्टार्ट नहीं किया था। हाँ, कुछ लोग बोले 3 पॉइंट कवर किए थे, कुछ लोग बोले 5 पॉइंट कवर किए थे। बाप रे, इस तरह से तो आप पूरा बुक ही कवर कर डालेंगे।
भक्ति शास्त्री पूरा हो जाएगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अभी तो दुख पा ही रहा है। अभी दुख पा रहा है कि नहीं पा रहा है? ये एसी लगाना मतलब क्या जानते हैं? दुख है इसलिए तो चालू किया ना इसको। एसी थोड़ी आपके प्रोस्पेरिटी का लक्षण है, ये हमारे स्ट्रगल का लक्षण है। गर्मी को हटाने के लिए लगाया गया है, बराबर ना? हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, हाँ पढ़िए, आप में से एक पढ़िए, ऑनलाइन वाले डिवोटीज को मौका देते हैं। कौन पढ़ेगा तीसरे पॉइंट का पैराग्राफ? यदि शुक्र कुकर ऊंट गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता है, लेकिन इस पशुओं की आर्थिक समस्या अत्यंत निष्कृष्ट तथा रुचिकर परिस्थितियों में हल की जा सकती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शुक्र तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मियों को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं के केवल वृद्धि ही हुई है। बस बस बस, जब हम ओके, हरे कृष्ण। तो ये तीसरा पूरा पॉइंट इस पॉइंट को कवर करेगा कि अगर हम लोग भक्त नहीं बने ना तो हम लोग बहुत संघर्ष करेंगे। ऑलरेडी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग स्पिरिचुअल बनने का चेष्टा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे लिए रास्ता और खराब है। बहुत ऑलरेडी रास्ता खराब है। ये ऐसे है जिस प्रकार समझो आप अगर किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में भर्ती हो गए, आईआईटी जैसे, और वहां जाकर अभी आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में भर्ती होंगे तो आपका लक्ष्य क्या है वहां पर? क्या किस लिए वहां भर्ती हुए हैं? अच्छा पढ़ाई करने के लिए ना। लेकिन अगर समझो कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है और वो खाली ढूंढेगा कि आज सबसे बढ़िया भोजन कहाँ मिलेगा, और पूरे दिन भर में वही तलाशेगा कि भोजन कहाँ मिलेगा अच्छा, क्योंकि जनरली हॉस्टल में अच्छा प्रसाद नहीं मिलता है। हरे कृष्णा। मैं हॉस्टल में रहा हूँ यहाँ चर्चगेट में, अभी सरकारी हॉस्टल था, अभी भी है उधर बी रोड में, GCH गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल। वहाँ प्रोग्राम भी अपना होता था, अभी हो रहा है, कर रहे हैं उसकी चेष्टा। तो अगर प्रसाद या भोजन ठीक से नहीं मिला तो आप क्या दिन भर भोजन ढूंढते फिरेंगे? कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, और पढ़ाई छोड़ देंगे? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भोजन नहीं लेना चाहिए, भोजन ले लो, अब जितना बेस्ट अच्छा मिल सकता ले लो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझो ऐसे अगर बच्चे हैं हॉस्टल में जो केवल भोजन ढूंढ रहे दिन भर रात भर और पढ़ाई छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चे वहां भर्ती होने के बाद क्या कर रहे हैं? अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उसको कहते हैं आत्मघाती, अपने करियर को मार रहे हैं। राइट? जिस प्रकार हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में आने के बाद, इस मनुष्य जीवन में आने के बाद हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्त बनना। और हम लोग जिस प्रकार भटके हुए हैं इस जगत में, उस भटकते हुए आत्मा को भगवान के चरणों में लेके आना है। राइट? अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो आत्महत्या मतलब ये नहीं कि केवल लोग बाहर कहते हैं ना आत्महत्या किया, वैसे आत्महत्या नहीं, वो तो आत्महत्या है, लेकिन इससे भी वास्तविक आत्महत्या ये है। राइट? अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप अगर इस तरह से बोलेंगे कि लोगों को केवल भक्त बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, और इसके अलावा जो भी है वो क्या है? निरर्थक है, वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन है। लोग इस तरह से आपको कभी टॉन्ट मारेंगे, तो खाली भक्त बनना है क्या? मतलब बाकी कुछ नहीं करने का जीवन में, तो कोई किसी का करियर है, किसी का एक, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, करो,
अपना करियर भी बनाओ, नौकरी करो, बच्चा बीवी परिवार संसार बंगला गाड़ी सब ले लो, इसके साथ भक्ति भी करो। और ऐसा नहीं कहा गया आपको कि पूरा 24 घंटा करो, 22 घंटा, 2 घंटा किसके लिए? ये वीकडे में, और वीकेंड में वीकेंड में पूरा हफ्ता भगवान के लिए, सैटरडे संडे भगवान की सेवा में। क्योंकि वीकडे में आपको ऑफिस जाना है ना, इसलिए 22 घंटे में से 2 ही घंटा दे दो बचे हुए, सॉरी 24 में से, और बाकी कहाँ पे देना है? अपना जो भी रहेगा कामकाज करते रहिए, राइट। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली अगर हम भक्ति नहीं करें और बाकी बहुत सारी चीजें करें, भले हम कितने भी बड़ी चीज कर रहे हो समाज में संसार में, लेकिन सारी चीजों का अंतिम सारांश क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो अगर कोई बोलेगा कि मेरा बहुत बड़ा जॉब है, मुझे बहुत सुंदर पति चाहिए पत्नी चाहिए, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जो कुंवारे लोग आजकल बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, इतना मैट्रिमोनी चेक करते हैं, 100 प्रोफाइल चेक करेंगे, ये उम्मीद में कि दुनिया अच्छी बनेगी, लेकिन उनको पता नहीं है दुनिया पहले से ही बर्बाद है। ये अच्छी तब बनेगी जब हम भगवान का भजन करेंगे। अब बोलेंगे इसका क्या रिश्ता है भगवान के भजन से? नहीं, बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है ये, इसलिए आपको शुरुआत से पढ़ना है ईशोपनिषद। अपूर्णता का अनुभव कहां से आता है? अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रख के कि यहां से मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। पूर्णता आपको किसी से प्राप्त होने वाली नहीं है। पूर्णता सिर्फ आपको कहां से प्राप्त होगी? भगवान से, और भगवान के सेवा में जो लगे हुए हैं उन लोगों के माध्यम से। बाकी किसी भी चीज से पूर्णता का अनुभव करने का चेष्टा करना, यह क्या है? आत्मघाती। तो आत्मघाती मत बनो आत्महत्या मत करने जाओ, भक्त बनो। उसके बाद जो भगवान देंगे बढ़िया, नहीं देंगे तो भी बढ़िया, और देने के बाद छीन लेंगे तो भी बढ़िया। भक्त के लिए फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हाथ में कौन आ गए? भगवान आ गए। एक बार भगवान हमारे जीवन में आ गए तो फिर आप कुछ दो या ना दो, जैसे आप समझो आपके हाथ में अगर एक हाथ में अगर 5 रुपए का नोट है, आजकल चलो 5 रुपए का नोट चलता नहीं है, 500 रुपए का नोट है, चलो पकड़ लिया, और आपके दूसरे हाथ में 50 करोड़ है, 50 करोड़ का चेक है या फिर 50 करोड़ की गोनी, उसको रस्सी बांधा है, वो रस्सी आपके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि इतना तो पकड़ नहीं सकते। आप बोलेंगे 50 करोड़ कैसे पकड़ सकते हैं प्रभु जी? तो 50 करोड़ का एक बहुत बड़ा लॉकर का चाबी आपके हाथ में है। तो क्या उबालते रहते हैं लोग? अरे इतना पैसा दे रहा हूं यहाँ पे मैं 50 करोड़ रुपया तो आपके हाथ में यहाँ पे क्या है? 50 CR, और यहाँ पे क्या है? 500 रुपए। समझो आपके पास 50 करोड़ नहीं है, इधर क्या है? 500 रुपए है, और इधर 5 रुपए है। तो अभी सड़क में से आप चलेंगे तो आप बहुत सड़क में चलते चलते बहुत सावधानी से आप आपको पैसा देखेंगे, मेरा 500 रुपया। 5 रुपया भी ठीक है, लेकिन 500 रुपया इंपॉर्टेंट है। और अगर समझो गलती से आपका 5 रुपया गिर गया, यानी समझो नहीं गिरा, अभी सिर्फ आपके सामने कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है थोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं रे, पैसा नहीं है हमारे पास, है ना आप देंगे नहीं उसको, राइट। लेकिन समझो अभी आपके हाथ में क्या है? 50 करोड़, और इधर क्या है? और अगर समझो भिखारी आएगा रास्ते में, भिक्षा दो ना, आप क्या बोलेंगे? अभी भी नहीं बोलेंगे? 500 रुपए दे देगा ना? अरे ले ले यार, तू भी क्या याद रखेगा, ले और चाहिए और एक 500। 50 करोड़ किधर और 500 रुपए किधर, कोई तुलना है क्या? वापस। अरे आप ऑनलाइन वाले भक्त में पैसा बांट रहा हूं, आप लोग क्यों उधर कुछ बॉईल कर रहे हैं? कहाँ चली गई है वो हेमांगी राधा माता जी? यस प्रभु कर रही हूँ मैं, म्यूट ही कर रही थी। हाँ सॉरी, हरे कृष्णा। इधर ज्यादा आवाज आता है राइट। उसी प्रकार अगर आपके हाथ में एक साइड में कृष्ण भक्ति और एक साइड में भौतिक उपलब्धियां हैं या फिर भौतिक प्रलोभन है, अगर कृष्ण बोलेंगे ये दे दो भौतिक चीजें, आप बोलेंगे मेरे हाथ में क्या है? 50
करोड़। और ये 50 करोड़ नहीं, सिर्फ ये कृष्ण जो है ना, ये कौन है? ये ऐसे है कि जितना 50 करोड़ निकालो खत्म ही नहीं होगा। एक 50 करोड़ निकालो और 50 करोड़ निकालो, अनंत अनंत कोटि। इसीलिए हमारे पास अगर कृष्ण भक्ति हो तो सांसारिक चीजें हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। जो है अच्छी बात है, भगवान की सेवा में लगा रहे, नहीं है तो भी बढ़िया है तो भी बढ़िया है। इस प्रकार हमें जीवन को व्यापन करना है, राइट? और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग बाकी चीज अगर सोचेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, वो चीजें इतनी सारी होने के बाद भी, उसके लिए संघर्ष करने के बाद भी उन चीजों का अंतिम परिणाम क्या है? दुख। और उन चीजों का सारांश क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट? इसलिए आजकल संसार में लोग क्या सोचते हैं? मुझे सक्सेसफुल होना है मतलब क्या है? अच्छा नौकरी चाहिए। सक्सेसफुल होना है मतलब क्या है? अच्छी पत्नी चाहिए। सक्सेसफुल होना है मतलब क्या? अच्छा बच्चा चाहिए। अरे आपके हाथ में है क्या? हरे कृष्णा। हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग सोचते हैं कि मेरे कंट्रोल में कुछ तो नहीं, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जीवन का सक्सेस ये नहीं है कि अच्छा पत्नी मिले, अच्छा बच्चा मिले, ये मिले तो बढ़िया है, लेकिन सक्सेस नहीं है वो, जब तक हम भगवान को अपने जीवन को समर्पित ना करें, अपने आप को, राइट? सो इस तरह से इसलिए ये जो मैंने यहाँ पहले भी बताया गया था, सुर और असुर, ये सुर असुर एक्चुअली आप देखेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सुर असुर अपने शारीरिक हाव भाव से पहचाने नहीं जाते, बल्कि उनके मनोभाव से पहचाने जाते हैं। जैसे वैदिक काल में भी आप देखेंगे, रामायण में युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ था? असुर और सुर के बीच में, राइट? राम और रावण के बीच में। रावण क्या रिप्रेजेंट करता है? असुर। और राम देवताओं के साइड में, हालांकि राम एक मनुष्य का रोल अदा कर रहे हैं, देवताओं के साइड में, और वो खुद सुप्रीम भगवान है। लेकिन अब महाभारत में जाएंगे तो महाभारत में आप देखेंगे दोनों साइड में कौन है? दोनों कौन है? मनुष्य है। फिर भी एक को कहा जाता है असुर, एक को कहा जाता है सुर। असुर कौन है? दुर्योधन। और सुर कौन है? मनुष्य है, राइट? सॉरी, कौन है? पांडव। तो पांडव और कौरव दोनों मनुष्य होते हुए भी सेम दोनों दिखते हैं, लेकिन एक को असुर कहा जाता है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। हरे कृष्णा। उसका जो मनोभाव है वो असुरी बन गया है। तो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आपको असुर या सुर कहा जाएगा, राइट? इस तरह से। और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं यद्यपि ये जो कैटेगरी दिए हैं लोगों के, कौन कौन कैटेगरी है यहाँ पे? शुकर, कुकर, ऊंट और गधे, राइट? ये लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? हरे कृष्णा। ये क्या करते हैं? अपने आर्थिक विकास को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार हम लोग भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, राइट? ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि चीजों को इंप्रूव करना चाहता है वो, राइट? हरे कृष्णा। उनका पकड़ के लेके जाएंगे उधर और डब्बे के अंदर डाल देंगे। हरे कृष्णा। शांति से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं? हमारी फाइनेंशियल या फिर मटेरियल पोजीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट? और प्रभुपाद ये कहते हैं शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि को आर्थिक आवश्यकता है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता है, बराबर है? अब जब प्रभुपाद 1966 के आसपास जब हयग्रीव महाराज से मिले थे, एकदम बिगिनिंग में, प्रभुपाद के डिसाइपल है, तो हयग्रीव महाराज लिखते हैं, वो एक बुक है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन करके, उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद को जो मैं मिला तो प्रभुपाद के सबसे पहले उनका इतना बड़ा ट्रंक था ट्रांसलेट करने के लिए, उनका डॉक्यूमेंट बहुत सारा गीता का मैन्युस्क्रिप्ट। बाद में जैसे प्रभुपाद से मिला, बात करने लगा, पता चला कि प्रभुपाद का जो नॉलेज है भोजन बनाने का, प्रसाद बनाने का, वो तो श्लोकों से भी ज्यादा है। जितने प्रभुपाद को श्लोक आते हैं उससे ज्यादा तो प्रभुपाद रेसिपी जानते हैं एक आइटम का, ऐसे भोजन बनाने का, ऐसे बनाने का, ऐसे बनाने का, ये बनाने का, वो बनाने का। मतलब हमारा नॉलेज कितना अनलिमिटेड है। सोचिए जरा, आज इंसान को अगर कुछ वस्तु दी जाए, रॉ मटेरियल
जैसे हमने पहले मंत्र में डिस्कस किया था, आई थिंक पहले या है ना ईश्वर स्तुति में किधर, तो कि अगर हमको कुछ चीज खानी है तो हम कितना प्रोसेस करते हैं उसको, ऐसे नहीं खाते हम लोग उसको, राइट। उसको अच्छे तरह से स्पाइसिंग करेंगे, धोएंगे, पकाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सुखाएंगे, क्योंकि हमें इतना मिला हुआ है इंटेलिजेंस, राइट। परंतु यहाँ पे प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंस अगर सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, कैसे मैं अच्छा खाऊं, कैसे अच्छा रहूं, कैसे मैं अच्छी तरह से सो जाऊं, सोए नहीं ना आप लोग? हरे कृष्ण। ऑनलाइन वाले भक्त सब जीवित हैं? कृष्ण। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बस आप लोग पकाते रहिए इसको खिचड़ी। हरे कृष्णा, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थिति में हल की जाती है, राइट। अब उसके साथ आप देखेंगे, ऑल्दो हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कितना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे हम लोग, राइट। पशु चाहते हैं, लेकिन जितना उनको जैसे मिलेगा वैसे ही ले सकते हैं वो लोग। इंसान भी चाहता है कि मैं उसको और इंप्रूव करूं और इंप्रूव करूं, और कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे मनुष्य, हाँ, पशुओं को जो दिया जाता है जैसे मिलेगा वैसे लेना पड़ता है उनको, लेकिन कहते हैं मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, राइट। तो फिर प्रभुपाद क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य को शुक्र तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है मनुष्य को? प्रभुपाद उत्तर भी देते हैं आगे, क्योंकि मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज यहाँ पे इस समय कक्षा में बैठे हैं, अगर आपको समझो क्लास में बैठे और मच्छर काट रहा है, हरे कृष्ण, तो आप क्लास में ध्यान दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। आपको भूख लगी है, ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले आपको प्रसाद दिया है या तो बाद में अरेंज किया है, तो आप आश्वस्त होकर बैठेंगे यहाँ पे, हाँ प्रसाद मिलने वाला है या फिर लेके आया हूँ, और यहाँ पे मच्छर भी नहीं काट रहे हैं, साफ सुथरी हवा भी चल रही है। ये सब सुविधाएं क्यों दी गई है? इसलिए ताकि आप शांति से बैठ के क्या कर सके? पढ़ाई कर सके और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझ सके। इसलिए नहीं दी गई है कि आप इसको और बेहतर बना के एंजॉय करें, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? तो ये ऑर्डिनरी लाइफ में आप उदाहरण देख सकते हैं ना, कि ऑफिस में कैटेगरी रहती है, एक प्यून रहता है, एक उसके ऊपर ऑफिसर रहता है, उसके ऊपर ऑफिसर रहता है। जितना ज्यादा जिम्मेदारी उतना ज्यादा, हाँ, लेकिन फैसिलिटी इसके लिए नहीं कि वो बैठ के उधर अपना दारू भी पिए। फैसिलिटी किसके लिए? ताकि अपना फोकस ठीक से कर सके, राइट। अगर समझो 4 नौकर चाकर है, झाड़ू पोछा पानी भरने के लिए, अगर ऑफिसर को जाके पानी भरना पड़े, झाड़ू करना पड़े, तो फिर उसके ऊपर का जिम्मेदारी वाला काम कौन करेगा, राइट। इसी तरह से मनुष्य जीवन में इतना सारा फैसिलिटी हमको दिया गया है ताकि हम क्या करें? हमारी जिम्मेवारी निभा सके, भगवान की भक्ति करें, ताकि हम डिस्टर्ब ना हुए होते, शांति से बैठ के अपना जिम्मेदारी निभा सके और 16 माला कर सके। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है अभी? 16 माला कर रहा है क्या? ऐशो आराम कर रहा है, राइट। और हाँ, और इसकी वजह से क्या होता है? प्रभुपाद आगे लिखते हैं, देखिए, इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, बराबर है। अब इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, बुद्धिमान समझता है कि मैं अपना खाना पीना ठीक से बनाऊंगा, मैं बुद्धिमान हूं, मैं होशियार हूं, राइट। लेकिन फिर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि हो गई है। अब देखिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश न करने का यह परिणाम होता है। अगर हम भगवान की सेवा करने के निमित्त बने हैं, भगवान की सेवा न करते हुए अगर हम लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमको और दंड मिलेगा और परेशानी होने वाली है हमको, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते और उसे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहेगा कि वह केवल अपने उधर की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना आपने कितनी बार? नहीं सुना आपने?
नहीं सुना आपने कभी? लोगों को मिले नहीं ऐसे? आप सड़क में जाएंगे, लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेंगे सत्संग में या प्रचार, अरे इससे क्या होने वाला है, मेरा पेट भूखा है, मुझे खाना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर टाइम किसके लिए है? पेट भरने के लिए ना। जी तो टाइम किस लिए बिताना चाहता है वो? पेट भरने के लिए। उसके पास टाइम नहीं है किसके लिए? भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है कहता है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं। बराबर है। अब भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है बोलता है और बाहर का इतना सब इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट के चक्कर में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या उसका? उल्टा उसको और तकलीफ हो रही है और पशुओं से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी आप देखिए उल्टा हो गया पूरा। पशु जीवन किसके लिए बना हुआ है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और उनको कोई पाप भी नहीं लगता, अगर दिन भर खाते रहेंगे तो भी उन्हें कोई गाली नहीं देने वाला, क्योंकि वो बना ही उसके लिए। खरगोश देखा आपने कभी? खरगोश कैसे खाते रहते हैं? ऐसे खाते रहते हैं। उसको खाता ऐसे खाते हैं, ऐसे उसका जैसे कटिंग मशीन है, दांत कट 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 काटते रहते हैं, घास खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, क्योंकि उसका काम क्या है? खाना। और खा के थक गया तो फिर टट्टी उधर ही कर देगा, टट्टी साफ करो, फिर वहीं सो जाओ। राइट, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यंग करते हैं भक्तों को। आप लोग ये करते रहते हैं, भक्ति भक्ति बोलते रहते हैं, मतलब भक्ति छोड़ के बाकी सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन है क्या? हाँ बराबर। आप कितने भी बड़े इंजीनियर हो, आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, आप कितने भी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप क्या कर रहे हैं? बाहर जाके बोलना, फिर वो आपको एक थप्पड़ लगाएगा। सरकारी ऑफिसर मिलेगा, उसको बोलना आप क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? वो बोलेगा ऐसा कैसे यार, मैं आई एम क्लास 1 ऑफिसर। आपको मालूम नहीं है मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ। तो मैनेजर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो, क्या करोगे? क्लास 1 ऑफिसर बन के या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, क्या करोगे? पैसा कमाओगे ना। पैसा कमा के क्या करोगे? क्या करोगे पैसे से? हाँ जी, आराम। जाओगे राशन पानी खरीदोगे, या नहीं खरीदोगे तो कोई नौकर चाकर रहेगा, उसको बोलोगे जाओ राशन पानी लेके आओ घर पे, आज शाम को आ रहा हूँ, डोसा बना के रखना, दूसरे दिन चाइनीज बना के रखना, तीसरे दिन हरे कृष्णा, बस। और अच्छा घर को सजाना, अंदर घर में आते ही लगना चाहिए स्विट्जरलैंड में आया हूं, मतलब टेम्परेचर बराबर सेट करके रखना, हवा एसी का बराबर है। सोने के लिए ऐसा बिस्तर देना जिसमें गिरते ही अंदर चला जाऊं मैं। आजकल ऐसे बिस्तर होते हैं उसमें गिरते ही अंदर खींच लेता है वो, आपके घर में रहेंगे। हरे कृष्णा। सचमुच ऐसे बिस्तर होते हैं जिसमें गिर जाओ तो बिस्तर अंदर खींचता है, मतलब अंदर गड्ढा हो जाता है उसमें, पता नहीं कैसे कैसे सोते हैं आप लोग, उसके ऊपर गड्ढा ही हो जाता है और उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है, फिर सुबह निकल नहीं रहता। अरे वैसा गद्दा नहीं बोल रहा, वो अलग होते हैं। इवन आपके घर में जो गद्दे रहते हैं इतने बड़े बड़े मोटे, उसमें अगर गिर जाओ तो वो ऐसा दब जाता है अंदर, पूरा अंदर चला जाता है। डनलोप के गद्दे। हाँ जी, डनलोप के गद्दे। ठीक है ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट क्या था कि संसार में कुछ भी करो आप, सब चीजों का सारांश क्या है? आहार, निद्रा, भले कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, कवि हो, लेखक हो, संगीतकार हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इवन जो आप लोग बोलते हैं ना हम चंद्रमा में जा रहे हैं, हम स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, चंद्रमा में जाके क्या करने वाले हो आप उधर? अगर जा भी गए भी वहां पे क्या करोगे जाकर? हाँ जी, अरे चंद्रमा में भी अगर गए आप तो क्या करोगे उधर जाकर? रिसर्च करते। अरे रिसर्च करके क्या करोगे उधर? सो जाते हैं ना, वही मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और क्या करोगे उधर जाकर? और कुछ नया तो करने वाले नहीं हो ना। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं हम, उसका सारांश केवल क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हाँ,
जाके अपने ऑफिसर को मत बोलना, नहीं तो ऑफिसर बोलेगा ये कौन पढ़ा रहा है आपको। हरे कृष्णा। उसको क्लासरूम में लेके आना फिर पढ़ाना, राइट। लेकिन अभी देखिए, इतना बोलने के बाद प्रभुपाद यहाँ पे आगे जो पॉइंट दे रहे हैं वो यहाँ इस पॉइंट का सारांश है कि हम लोग इतना संघर्ष करने के बाद भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम फिर भी क्या हो रहे हैं, और ज्यादा संघर्ष पा रहे हैं, और इतना संघर्ष पा रहे हैं कि हम लोग पशुओं से भी ज्यादा संघर्ष पा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा मजा है देखने के लिए, है ना। प्रभुपाद क्या लिखते हैं वहां पे, देखिए, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। कोई गधा बेरोजगार है क्या? सुना है कभी? गधा आया आपके पास, बोला बेरोजगार हूं मैं, नौकरी नहीं है मेरे पास। सर मेरी डिग्री देखते हैं आप, एमटेक की डिग्री है मेरी, सर प्लीज। ये प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं आधुनिक शिक्षा मतलब लोगों को गधा बनाना, और इससे भी कड़क शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक शिक्षा मतलब इंसान को कुत्ता बना देना, मतलब आप घर घर में जाके भिक्षा मांगो, नौकरी दो भाई, नौकरी दो, नौकरी दो, प्रसाद, राइट, है ना। तो हम लोग अगर आत्म साक्षात्कार का विचार न करते हुए भौतिक जीवन में अगर उन्नति कर रहे हैं, ये ना सोचना कि इससे हम लोग और आनंद पा रहे हैं, यू नो। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले या फिर 1000 साल पहले वैदिक काल से अगर कंपेयर करें, आज जितने ज्यादा झंडे बढ़ गए हैं उतने ज्यादा टेंशन बढ़ गई है इंसान की, राइट। हर प्रांत हर देश इंडिपेंडेंट होना चाहता है ताकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति अच्छी तरह कर सके। ये सोचते हुए करता है वो, मेरा अलग देश बना तो मैं अपना इंद्रिय तृप्ति करूंगा। लेकिन होता क्या है, फिर उसके अंदर भी लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इसको भी लोग 2 टुकड़े कर दो। फाइनली घर तक आ गया है, घर के 2 टुकड़े कर दो। आखिर में वो बोलते हैं मेरे टुकड़े कर दो, मैं जीना ही नहीं चाहता हूं, राइट। इसलिए हम देखेंगे कि मनुष्य को, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शुकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अभी तो जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप नौकरी छोड़ देना, आप नौकरी पे जाइए, लेकिन याद रखिए कि 24 घंटे में से 2 घंटे प्योर शुद्ध नाम जप के लिए, बाकी बचे 22 घंटे आपके ले लो। वो भी आपके नहीं है, लेकिन अभी क्या है, दिमाग ठीक नहीं हुआ है ना, तो ठीक है, शुरुआत में पहले 2 घंटे दे दो, फिर धीरे 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 भगवान 1-1 घंटा करके पूरा जीवन आपको उनकी सेवा में समर्पित कराने के लिए बुद्धि देंगे, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भला ही हम ऐसा न करना चाहे। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है कि नहीं। कितना मनुष्य परिश्रम करता है, सुबह से लेकर रात तक अनगिनत परिश्रम, है ना। प्रभुपाद के भगवद गीता में अगर पढ़ेंगे जाके आगे, प्रभुपाद कहते हैं लोग ट्रैवल करते हैं कहां से, सूरत से लेकर बॉम्बे करते हैं ना अभी भी। मुझे लगता है आधी जिंदगी ट्रेन में बिता देते हैं लोग, नहीं। खाना पीना साथ में है, मरना जीना साथ में है, हरे कृष्णा। सारी जिंदगी अपनी नींद भी पूरा कर लेते आते क्या करेंगे, बैठे बैठे बेचारे ऐसे सोते हैं, ट्रेन में खड़े खड़े ही सोते लोग। मैं खुद सोया हूँ बोरीवली से चर्चगेट 3 साल मैंने ट्रेवल किया है, कॉलेज के लिए इधर आता था, लेक्चरशिप के लिए उधर बोरीवली से, बस ऐसे खड़े खड़े। और ऐसे खड़े रहने से, तपस्या करने से सिद्धि भी मिलती है। क्या सिद्धि मिलती है, बांद्रा आते ही समझ में आता है बांद्रा आ गया, भले बाहर ना दिखे लेकिन समझ में आता है बांद्रा आ गया, विले पार्ले आ गया, दादर आ गया। हरे कृष्णा, मालूम पड़ता है ना सिद्धि कहां से, तपस्या। एक हाथ में खड़े रहो, बराबर है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ये सब कष्ट कर रहे ताकि हमारा जीवन अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनने से उसके बगैर और कष्टदायक बनते जा रहे हैं। और ये तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए आपने कभी ये सुना नहीं होगा, है ना,
जितनी प्रॉब्लम आज मनुष्य समाज में उतनी प्रॉब्लम पशु जीवन में है ही नहीं। जैसे से फॉर एग्जांपल, कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी ऐसा कभी सुनने में आता है कि आपको कि किसी ये फलाने कुत्ते को डायबिटीज हो गया, उसको कैंसर हो गया, कोई सुना है कभी? सुना है? लेकिन हम लोग तो आए दिन सोचते रहते हैं इसको डायबिटीज हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। कभी कोई कुत्ता आया रोते रोते कॉन्स्टिपेशन हो गया, गोली दो, एक गोली, जुलाब हो गया, एक गोली खिलाओ। सुना है कभी? नहीं सुना है ना। ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनका जीवन कष्टदायक है, लेकिन उस कष्टदायक जीवन से भी हम बदतर बन गए अभी, राइट? कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि किसी सुअर को एड्स हो गया, सुना है कभी? हालांकि सबसे ज्यादा मैथुन क्रिया उनमें होती है। किसी पंछी को सुना है कभी उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया? कभी सुना है किसी बिल्ली को आज नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सोने का गोली दे दो? भाई बिल्ली बोली आपके पास आके? नहीं बोली ना। लेकिन हम लोग नींद की गोली लेके सो रहे हैं। नींद की गोली लेते हैं आप लोग? नहीं, हमारे पास नींद की गोली है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब गलत समझिए मत। ये नींद की गोली मतलब महामंत्र जपने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होना मतलब अनैतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। अरे ये चाहिए वो चाहिए, शांति से हो सकता है वो, राइट? जितना आजकल ये बढ़ रहा है ना, ये देश उसके ऊपर आक्रमण करेगा, वो देश इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ये टेरर इतना क्यों है? इंसान एक ऐसी ही प्रजाति है इंसान की जो अपनी खुद की प्रजाति से डरती है ना? कभी शेर दूसरे शेर से डरता है क्या? नहीं डरता है। थोड़ा बहुत झगड़ा होगा उनका बाउंड्री के लेकर, ये मेरा एरिया तेरा एरिया, बट वो अपने अपने एरिया में शांत रहते हैं। ऐसी एक ही प्रजाति है इंसान की जो अपने ही प्रजाति से डरा हुआ है। तो हमने क्या प्रगति की है? फिर हमने क्या प्रगति की है? जरा सोचिए आप। आधुनिकता के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? और कष्ट पा रहे हैं, राइट? ये तो बहुत सरफेस प्रॉब्लम है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ना, वो एक लड़की ने आत्महत्या किया करके। हाँ, क्यों आत्महत्या किया उसने? जैसे ये फॉलोअर उसके बाराती हैं, हाँ? कि मेरे बाराती क्यों नहीं आए? बराबर ना? ये फॉलोअर मतलब इनको खाना खिलाने वाले इसको, हाँ? और ये लड़की कितना पढ़ाई की है मालूम है क्या आपको? वो बोल रहे पैसा मिलेगा फॉलोअर बढ़ेंगे तो। अरे ये लड़की खुद अमीर है, ये क्या पढ़ाई की है जानते क्या आप? LLB। LLB मतलब जानते क्या है? एडवोकेट। तो LLB में उसने पढ़ा नहीं था क्या कि हमारा हृदय पहले शांत होना चाहिए, उसके बाद संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, क्योंकि ये सब पढ़ा नहीं जाता ना। कितने लोग आपके पास मिले होंगे सत्संग प्रोग्राम में, इधर प्रभु जी बात करना है। क्या बात करना है? बोलो ना। नहीं नहीं, थोड़ा साइड में चलो ना आप। क्या हुआ? नहीं, थोड़ा साइड में चलिए ना। हुआ क्या? इधर हाथ रखते हो सिर्फ। इधर हाथ रख दिया तो समझ जाने का। दिल की बीमारी। दिल की बीमारी हुई है, राइट? बोलते हैं मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। ब्रेक किधर हुआ है भाई? हार्ट तो बराबर है, ठीक ठाक दिख रहा है, तुम बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ब्रेक कब होता है? जब टूट जाए ना तुम्हारा, राइट? हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब किसको हो रहा है? किसी बिल्ली को हुआ है क्या? आपने बिल्ली तो घर में कहीं ना कहीं पाली होगी ना कभी तो? अभी भी है? 4 है, पूरी फौज है। तो उसमें से एक भी बिल्ली कभी आपके पास आई, बोली क्या माताजी आज डिप्रेशन हुआ है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ? लेकिन घर के बच्चे ऐसे होते हैं आजकल, थोड़ा कुछ हो गया मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। जाओ, पिताजी बोलते हैं जाओ, अगर वो अपने रहेंगे तो। राइट? इतनी सारी समस्याएं इंसान के पास हैं जितनी पशुओं के पास भी नहीं है आज। क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण क्या है?
देखो, जिसको जितना ज्यादा दिया है उससे उतना ज्यादा अपेक्षित है, उम्मीद है उससे। मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धि दिया गया है ताकि वो भगवत धाम वापस जा सके। अगर उसने भगवत धाम जाने की चेष्टा नहीं की, इसका डबल ट्रिपल दंड मिलता है उसका। प्रकृति इतना आपको प्रताड़ित करेगी कि आप बोलेंगे बाप रे, इसके तो अच्छा था कि मैं थोड़ा है ना जप कर लेता, 2-4 माला जप नहीं किया तो देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट। तो हालांकि हम लोग इस तरह से प्रचार नहीं करते, जप नहीं करोगे तो तुम मरोगे, नहीं ऐसे नहीं बोलते हम लोग, लेकिन ये हो रहा है लोगों के साथ, राइट। कितने समस्याएं लेकर लोग झूंझ रहे, घूम रहे, और खास करके ये आधुनिक युग में शारीरिक समस्याएं छोड़ दिए, मानसिक समस्याएं, मन की बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तथाकथित ये सब बोलते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, सारा आज का यंग जनरेशन मतलब इसी चीज में फंसा रहता है। कभी किसी कुत्ते को नहीं सुना है, आज उस कुत्ते ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने के लिए, सुना है कभी? कितने खुश है पशु, जरा सोचिए आप, अपना जो मिलेगा खाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, एक पेड़ के डाल में बैठते हैं, जो मिला मिला, नहीं मिला सो जाओ उठो। और कितने रेगुलेटेड है वो लोग, जब सोना है तो सो जाएंगे चुपचाप, जब उठना है उठ जाएंगे, जब उनको बच्चे पैदा करने उसी सीजन में पैदा करेंगे वो लोग, जब उनको कहीं घूमने जाना यात्रा पे उसी समय जाएंगे। इंसान ऐसा पशु है कि वो कभी भी उठ के उठ पड़ा, आज मुझे न्यूजीलैंड जाने का मन कर रहा है, क्यों भाई बरसात के समय में कहाँ जा रहे हो वहां पे, नहीं मुझे मन कर रहा है जाने का, कुछ भी अपने उसके उठपटांग मन में आया, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया उसको बर्बाद कर दिया है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग तकलीफ में हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है, राइट। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त करते हुए निभाने में असफल रहता है तो उसे असुरी लोग यानी नरक में भेजा जाता है, इस तरह से कठोर परिश्रम करने के लिए, लाइक दैट। और कृष्ण ऐसे हैं, राइट। कृष्ण हमको क्या करते हैं, ये सब प्रताड़ना देकर, ये सब तकलीफ देकर कृष्ण हमारे चित्त को इस भौतिक जगत से उनकी तरफ लेके जाने की चेष्टा करते हैं। तुम यहाँ रहना चाहते हो, रहो, देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। तकलीफ होगी ना तो याद आएगा, बहुत तकलीफ है प्रभु, बहुत तकलीफ है, इससे अच्छा लग रहा था कि मैं कहीं जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। सन्यासी बनने के बाद बोलेगा अभी तो और ज्यादा तकलीफ हो रहा है। संसार में हर जगह तकलीफ मिलेगी जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनोगे। जगह चेंज करने से कोई समाधान मिलने वाला नहीं है, कपड़ा चेंज करने से कोई समाधान मिलने वाला नहीं है ना, गुरु चेंज करने से तभी भी समाधान नहीं मिलने। कुछ लोग सोचते हैं लगता है ये संस्था में थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर बहुत सेवा देते हैं, मैं दूसरी संस्था में जाता हूं। ऐसे कितने घाट का पानी पी के आए आप लोग यहाँ तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं घाट घाट का पानी पीते यहाँ पे आते, बाद में इस्कॉन में आते, बोलते इधर का पानी भी थोड़ा ठंडा है। क्यों ठंडा है भाई? जिसको सेवा नहीं करना है, जिसको शुद्ध नहीं होना है, उसके लिए हर घाट का पानी तकलीफ देगा। कहीं भी जाओ, अपने दिमाग को ठीक करो तो आपको हर जगह अच्छी लगेगी। विश्वम पूर्ण सुखायते। दिमाग ठीक नहीं करोगे हर जगह प्रॉब्लमेटिक लगेगी। कहीं भी जाओ, एयर कंडीशन दो तो भी तकलीफ, पंखा दो तो भी तकलीफ, दोनों नहीं दो तो भी तकलीफ, सब दो तो भी तकलीफ। ठंडी लग रही है आप लोगों को ज्यादा? हरे कृष्णा। इस तरह से प्रभु जी आपका रिचार्ज खत्म हो गया लगता है। मतलब रिचार्ज क्यों? ज़ूम चालू है ना? रिचार्ज समझा नहीं मैं। हरे कृष्ण। कौन सा रिचार्ज बोल रहे हैं? नहीं बेटे, ज़ूम चालू है, भरा है पैसा ज़ूम में। आप लोगों का ही पैसा है। आप लोगों से लेके भरा हुआ है, फुल रिचार्ज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इस तरह से तो कृष्ण क्या करते हैं, हमारे चित्त को उनकी तरफ लेके जाने के लिए ये सारे हमको तकलीफें देते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे चीज कह रहे हैं, है ना। तो मनुष्य जीवन दुखी जीवन है, लेकिन उस दुखी जीवन से भी हम लोग क्या हो गए हैं, और दुखी हो गए हैं, है ना।
एक उदाहरण एक है ना यहाँ पे दिया है, किस तरह से मनुष्य जो दुखी है ना। जैसे कोई मच्छर अगर आपको प्रसाद लेने के लिए बैठा होगा आपके ऊपर, हरे कृष्ण, मच्छर भी प्रसाद लेता है। अगर आप प्रसाद लेते तो आपका खून भी क्या है, शुद्ध प्रसाद है। वो बेचारा आता है प्रसाद और आपका तैयार है हाथ। मतलब सोचिए बेचारे का कितना तकलीफ है जीवन में, बराबर है। एक बिल्ली अगर कोई खाने के लिए बैठेगी तो उसको लोग पत्थर लेके मारते हैं, लेकिन आप बोलेंगे इंसान तो इससे भी तकलीफ में है, बेचारा खा भी नहीं सकता है। खाने पे जाओ तो प्रॉब्लम, मतलब खाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता है, राइट। किसी का मन अगर दुखी हो जाए 4 दिन तक उपवास, नहीं भोजन करूंगा मैं। मतलब सोचिए जरा, इंसान की तकलीफें, क्योंकि पशु की तकलीफें शारीरिक स्तर पे है, लेकिन इंसान की तकलीफें शारीरिक स्तर पे तो है ही, मानसिक स्तर पे भी है। और मानसिक स्तर की तकलीफें ज्यादा खतरनाक होती है, राइट। इसलिए उसको मेंटल बोलते हैं, पागल बोलते हैं। और कलयुग में ज्यादा लोग पागल होते जा रहे हैं, मेंटल होते जा रहे हैं, इसलिए उनको ये अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, राइट। अस्पताल कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु का। डॉक्टर महाप्रभु है, कंपाउंडर कौन है, और हम सब लोग कौन है, मेंटल पेशेंट है। और सब लोग मिलके मेंटल बनाते हैं एक दूसरे को। अगर साथ में रहेंगे, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, सब दुनिया भर की बातें करते रहेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को मेंटल बना रहे हैं। भजन करेंगे तो क्या कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ भोजन भी नहीं करना है, भजन भी करना है, राइट। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट दिया, और ये इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 3 पूरा होता है। किसी को कोई प्रश्न अभी तक तीसरे पॉइंट में से? प्रभु जी, हाँ, आपने अभी बताया कि हम बहुत जगह घूम घूम के इस्कॉन में आए हैं। जैसे पहले हम सत्संग टीवी पे सुनते थे, हमने सुधांशु महाराज को सुना होगा, इवन हमने आसाराम बापू को भी सुना है। फिर अपने मराठी में एक भक्त थे, उनको भी सुना। तो उन सबकी सुकृति से ही हमको इस्कॉन का रास्ता मिला, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट आपकी जिज्ञासा, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि सही रास्ते पे आने के लिए, तो आप भगवान आपको धीरे 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 सही रास्ते पे लेके आए, है ना। और जिस रास्ते में जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने दूर कर दिया वहां से, बोले ये रास्ता ठीक नहीं, आगे बढ़ो, ये रास्ता ठीक नहीं, आगे बढ़ो, राइट। हरे कृष्ण। सो उसके बाद अभी फिर आगे आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश। तो यहाँ पे एकदम शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद लिखते हैं। अच्छा, ये टाइटल क्या है, आध्यात्मिक अपयश मतलब क्या, आध्यात्मिक जीवन। तो अभी समझो हम लोग भक्त बन गए, सब कुछ तैयारी की, हम लोग आए भक्त बनने के लिए, कि देखा अरे भौतिक जीवन इतना दर्दनाक है, खतरनाक है, चलो भगवान के भक्त बनते हैं। भगवान के भक्त बनने के लिए आए, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते सफल नहीं हुए, भक्ति करते करते बीच में ही गिर गए, तो आप खत्म हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी है, अगर गिर भी गए तो भी भक्ति में गिरना भौतिक जगत में गिरने से भी बढ़िया है। भक्ति में गिरना भी ये क्या होता है, सक्सेस माना जाता है। भौतिक जगत में गिरना मतलब गिर ही गया काम से गया हो, सीधा नरक में जाएगा। लेकिन भक्ति में अगर गिर गया तो स्वर्ग में जाता है सीधा, मालूम है क्या आपको? भक्ति में अगर गिर गया तो कहाँ जाता है? ये गीता के 6 अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। सूचनाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट अभिजायते, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा हुआ है 6.41-43। भक्ति में गिरोगे तो सीधा, आप बोलेंगे क्या बढ़िया है यार, उधर गिरेगा तो सीधा नीचे नरक, और अगर भक्ति में आओ और गिर जाओ तो स्वर्ग। क्या फर्क है देखिए जरा आप, बहुत बड़ा फर्क है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भगवद गीता 6.41-43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची मतलब क्या? ब्राह्मण। श्रीमत मतलब क्या? अमीर परिवार में। तो जो व्यक्ति, वो गीता में आएगा, आपको हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, प्रभुपाद ने आगे भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस मार्ग में प्रयास करते 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 सफल नहीं होता और लास्ट में कोई सो गया उधर, हरे कृष्णा, थक गए,
घर गृहस्थी के कामकाज करके थक जाते हैं बेचारे लोग, और दीवार मिल गया तो बस हारा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, उस श्लोक में कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे रहें भक्ति में और किसी कारणवश हमारा भक्ति पूरा नहीं कर पाए, हम पतित हो गए, तो यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं, किधर? स्वर्गलोक। वहां पे अनेक अनेक हजारों सालों तक उस स्वर्ग को एंजॉय करने के बाद नीचे जब उतरेंगे तभी भी बोनस है। सीधा कहाँ पे? या तो अमीर परिवार में या फिर ब्राह्मण परिवार में। अब ये अमीर परिवार में कौन जन्म लेगा? अभी इस समय जो डिवोटी बोलेगा यार बहुत काम करना पड़ता है ऑफिस में, इधर उधर जब करने का टाइम ही नहीं है, वो सीधा स्वर्ग में जाने के बाद सीधा आके अंबानी के घर में आम खाएगा बैठ के वो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या था? टाइम नहीं मिल रहा है पैसा कमाने के लिए। भगवान बोलते हैं अरे पैसा है, पैसा दोगे तो जा, एक तो पहले भेजते जा ऊपर जा, थोड़ा पिकनिक करके आ जा, ठीक है जा। बहुत वहां पे घूम फिरने के बाद 10,000 साल तक सीधा कहां पे? अंबानी के घर में। अंबानी मतलब किसी भी बिजनेस परिवार के घर में, जहां पे आपको कोई चिंता नहीं है। इसलिए ऐसे कितने सारे आपने लोग देखे होंगे जो ऐसे बड़े बड़े घनिष्ठ परिवारों से आते हैं और एक झटके में इस्कॉन के कांटेक्ट में आ गए, चैंटिंग स्टार्ट्स, 16 वाला स्टार्ट, फिर तो वो मंदिर में दिखेगा आपको, सुबह शाम दोपहर रात दिखते, मंदिर में दिखते वो लोग। पहला अकाउंट, आप बोलेंगे फिर हमारा कौन सा अकाउंट है, हमारा कोई अकाउंट खोल लेंगे हम लोग यहाँ पे? नहीं, आप इस उम्मीद पे मत रहिए कि आय से ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे। आप बोलेंगे उधर भी मजा, फिर इधर भी मजा, मजा ही मजा। अरे भाई ऐसे भ्रम में मत रहो, ये मार्ग है, लेकिन फिर भी ये मार्ग क्या है? खतरनाक भी है। आप ऊपर जाओगे मजा करोगे, नीचे आओगे तो आज ऐसे कितने सारे हमारे परिवार में आप लोग देखेंगे भक्ति नहीं करते वो लोग, क्योंकि माया से भ्रमित होने का हर बार चांस होता ही है। तो आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो आपको याद दिलाएंगे, प्रभु ऊपर गए थे ना, हाँ, नीचे आ गए ना, हाँ, अभी चैंटिंग करो, नहीं थोड़ा 1 महीने के बाद करता हूं। ऐसे करते करते जिंदगी बिता देंगे। तो ये मार्ग है, लेकिन रिस्क क्यों लेने का भाई? हो सकता है आप ऊपर जाएं, 10,000 साल बिता दे, नीचे आए तब तक महाप्रभु की इस्कॉन गायब है यहाँ से, क्योंकि इस्कॉन कितने साल लेने वाला है? 10,000, और उधर 10,000 साल लेने को पड़ता है ऊपर। इधर आ गए, अरे प्रभु लोग किधर है? इस्कॉन मंदिर का झंडा दिख नहीं रहा है कहीं पे। अभी मंदिर नहीं है भाई, अभी सीधा कली प्रहार करेगा आपके ऊपर, फिर काय का भक्ति करोगे? समझे कि नहीं? ये हो गया अमीर परिवार का। दूसरा है ब्राह्मण परिवार, ऊपर जाओ नीचे सीधा ब्राह्मण परिवार में जन्म। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं जो भक्ति में स्टडी होना चाहते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं बहुत होती है, भौतिक विकार बहुत होते हैं मन के अंदर, दूषण बहुत रहता है। तो ऊपर जाते हैं, भोग विलास करते हैं, नीचे आते हैं सीधा ब्राह्मण परिवार में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में बचपन से ही उनका मन साफ करने का प्रक्रिया चालू होता है। तो उनका प्रॉब्लम होता, मन को क्या करना है? साफ करना है। तो बचपन से ही भगवान फैसिलिटी देंगे, लो बेटा जाओ, अभी तुम्हारे मन के साफ करते रहो साफ बचपन से, ठीक है? तो भगवान हर समय हमको फैसिलिटी देते हैं, राइट? यही प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं। ये पूरे पैराग्राफ 4 पॉइंट का वही सारांश है। यदि इसी मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही क्या करनी है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित होता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रचंड बना रहता, जो आध्यात्मिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त होता है, वह नरक में चला जाता है, राइट? इस तरह से, राइट? दिस इज पॉइंट नंबर 4। समझ में आया सबको? कोई प्रश्न अभी तक? किसी का कोई प्रश्न? ओके, क्लियर। तो किसको जाना है ऊपर? किसी को ऊपर जाना है क्या?
सभी को गोलोक वृंदावन में। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये सब चक्कर में मत पड़ो, हालांकि ये प्रक्रिया है लेकिन हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखने का। बाबा, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले तो क्या होता है, गर्व आता है, मैं ब्राह्मण हूँ, बचपन से गर्व आना चालू हो जाएगा। हालांकि प्रक्रिया है और आपको मौका मिलेगा, भगवान के भक्त भी मिलेंगे आपको, लेकिन कितने ब्राह्मण लोग भक्त बनते बताइए मुझे आप। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं थोड़ी आपके जैसे चैंटिंग करने के लिए आया यहाँ पे, हम तो ऑलरेडी ब्राह्मण हैं, हमको आप क्या सिखा रहे हैं मंत्र पाठ करने के लिए, हम ऑलरेडी सब जानते हैं मंत्र पाठ, हमें मत सिखाइए, बस हो गया। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, भक्ति ना ब्राह्मणों को मिलती है, ना क्षत्रिय को, ना शूद्र को, ना वैश्य को। हालांकि फैसिलिटी है वहां पे अपने आप को अच्छा बनाने का। एक ब्राह्मण जल्दी भक्त बन सकता है अगर वो सही एटीट्यूड में भक्तों के पास आए, लेकिन एक चंडाल, एक शूद्र, उससे भी जल्दी भक्त बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई पहले से आइडिया ही नहीं भगवान कौन है, भक्ति क्या है। वो जानता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरा पार्टी कोरा है। कोरे पार्टी पे लिखना, देखो ना डॉक्टर कुमुदिनी, फिलोसॉफी ना, PhD डॉक्टर कुमुदिनी माता जी, कोरी पार्टी रहेगी तो लिखना आसान है, और पार्टी में पहले से लिखा रहेगा तो पहले पहुंचना पड़ता है। तो कुछ कुछ डिवोटी ऐसे हैं जो इस्कॉन में आते भी हैं, पहले उनके पार्टी को पहुंचने के लिए 3-4 साल लगता है, जो पहले सीखा है ना अंडू करने के लिए, फलाना फलाना बहुत कुछ सीख के आते हैं। इस डिवोटी को छूंगा नहीं मैं, ये शूद्र डिवोटी है। अरे शूद्र डिवोटी है ये, डिवोटी शूद्र नहीं होता है, डिवोटी डिवोटी होता है। तो पहले का वो जो सीखा है ना तथाकथित संस्कार, वो साफ करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए उसमें भरोसा नहीं रखने का। राइट, इस तरह से चौथा पॉइंट। देन 5वां पॉइंट, लास्ट का पॉइंट क्या है 5वां? जीवन की समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व करो। चलिए पढ़िए, आप में से कोई ऑफलाइन भक्त पढ़िए, अभी एक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए ना, एक ऑफलाइन पढ़िए, आप पढ़िए। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ अटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। बस इसका सारांश क्या है? केवल जस्ट सरफेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत बैठो, आहार निद्रा भय मैथुन, बल्कि परमानेंट इन प्रॉब्लम को दूर करो। परमानेंट प्रॉब्लम मतलब क्या है? हमारा परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और जन्म मृत्यु जरा वैदिक क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, हम लोग इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार लागी लो भालो, ये बंगाली बोलते भालो, हिंदी लोग बोलते भालू। क्या बोल रहे हैं? भालू मतलब क्या होता है? संसार बहुत भालो भालो लागो छो, थोड़ा क्या है, मैं गुजराती भक्तों के साथ में रहता हूँ, गुजराती बंगाली सब। हाँ जी, तो संसार अगर हमें अच्छा लगे तो हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं बाहर? संसार अच्छा नहीं लगना चाहिए। क्या अच्छा लगना चाहिए? भगवान, भगवान के भक्त, उनकी सेवा। जब ये अच्छा लगेगा तो हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद एक्चुअली कैसे है ना, एक अंतिम कंक्लूजन में प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य हमें देते हैं। कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं दूसरे धर्म के, जैसे क्रिश्चियनिटी रहेगा या फिर इस्लाम रहेगा, तुम अगर जीसस को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम अगर इसको नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे, बराबर ना? एक्चुअली इस प्रकार प्रचार रहता है उनका, डरा डरा कर। लेकिन हम लोग ऐसा प्रचार नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य इंटेलिजेंस को अपील करने के लिए है। प्रभुपाद कहते हैं अपना दिमाग लगाओ और सोचो, अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो आप कैसे कष्ट पा रहे हो, सोचो। राइट, इसलिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स हमारे बुद्धि को अपील करने के लिए दिए गए हैं, डराना धमकाने के लिए नहीं। डरा धमका के कौन भक्त बना सकता है? राइट, इसलिए प्रभुपाद कितना सिस्टमेटिक लिखते हैं, एक एक करके, कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं। अगर आज इस लोगों को कॉर्पोरेट में इसको अच्छी तरह से लेके तो कितने बढ़िया बढ़िया सेमिनार बन सकते हैं, मालूम है? यही स्टैटिस्टिक्स वगैरह डाल दे कि इंसान कैसे पशुओं से ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं। हरे कृष्णा, पशु इतने खुश हैं, लेकिन इंसान उससे भी दुखी है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए उसका शरीर बना हुआ है उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। राइट, इस तरह से। तो लाइक दैट, ये इस तरह से आपका मंत्र नंबर 3 पूरा हुआ और ये पहली सीरीज पूरी हुई।
कि पहली सीरीज कौन सी है? बिगिन कीजिए, 2 मिनट में समरी बताइए। हाँ, भूमिका में क्या बताया गया है? 4 दोष, जिसकी वजह से हम लोग कुछ समझ नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। इसलिए शास्त्र को पढ़ो जो बताएंगे अच्छा बुरा क्या है। शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि शास्त्र 4 दोषों से परे हैं। अच्छा, अभी शास्त्र पढ़ने के बाद क्या मालूम पड़ा? शास्त्र पढ़ने से मालूम पड़ा ईश स्तुति में कि भगवान पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ, ये जगत भी पूर्ण, सब पूर्ण है। लेकिन हम तो सुनते आ रहे रोज अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। उसका प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, हाँ, क्योंकि हम किसके लिए बने हुए हैं? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर दास या फिर दासी। हम लोग सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन आप सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको अपूर्ण लगता है। ये हाथ अगर इस शरीर से जुड़ा हुआ है तो क्या लगेगा? हाथ से अलग, ये शरीर से अलग हो गया तो अभी हम लोग भगवान से अलग हैं, इसलिए हमको क्या लग रहा है? अगर हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम लोग पूर्ण हो जाएंगे। ये हमने ईश स्तुति में पढ़ा। अच्छा, तो ये कहने के लिए कह रहे हैं कि डायरेक्टली क्या कह रहे हैं? आपको भगवान का भक्त बनना है। तो अभी भक्त बनने में पहला कदम क्या है? श्लोक मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 1 क्या कहता है? दूसरों से ईर्ष्या मत करो, जो तुम्हें मिला है खुश रहो, और 22 घंटे में जितना मिलेगा उसी में खुश रहो। 2 घंटे भगवान को दान में दे दो। अगर नहीं दिए तो फिर आप ईशावास्य प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे। भगवान अधिकार से करे 2 घंटे मेरे, भाई देख 24 घंटे में 24 घंटे ही मेरे हैं, भगवान के हैं। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे समझाएंगे आपको। तो आप बोलेंगे पहले दिन मेरा सारा पैसा ले लिया। अगर आप मंदिर में आए और पहले ही दिन आपका पूरा बैंक ही लूट लिया, पूरा एक खोल रहे, इसका जेब में कौन सा चाबी है, एफडी किधर किधर निकालो, मोबाइल निकालो, पूरा आपको बैंकअप कर देते। दूसरे दिन आप मंदिर में आएंगे, केस कर देंगे मंदिर के ऊपर, बराबर ना? तो आपको क्या कहा जाए? धीरे धीरे चलो आप 5 रुपया डोनेशन करो। तो कुछ लोग आते हुंडी में डालते 5 रुपया, फिर उसको अच्छा लगता है, हाँ मेरा दिल आज सुकून पा रहा है, अगली बार 50 रुपया डालता हूँ। फिर करते करते 5 करोड़ डाल देता है एक दिन। फिर बोलता है मेरा जीवन ही आपके लिए है, मैं आपका हूं प्रभु, 5 रुपया क्या, ये मेरा थोड़ी था, आपका था। इस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन होना चालू होता है, राइट? तो ये क्या था? ईशावास्य प्रिंसिपल। जो अपना है दिया भगवान ने उतना लो, और वो भी किसके लिए लो? किसके लिए लो? हाँ, तो ये मत बोलना जितना मुझे दिया है ना भगवान ने उतना लेके मस्त मजा करते रहो। नहीं, जितना दिया है वो भी भगवान की सेवा में लगाना है, राइट? नहीं तो पूर्णता का अनुभव नहीं होने वाला है। फिर अगर आप इस तरह से भक्त नहीं बने और भगवान के सेवा में नहीं रहे तो क्या होगा? मंत्र नंबर 2, सॉरी, अगर लगे रहे तो क्या होगा? मंत्र नंबर 2 में आप फिर आनंद ही आनंद पा सकते हैं जीवन में सदा सर्वकाल के लिए। मंत्र नंबर 2। और अगर इस तरह से भगवान के भक्त बन के नहीं रहे तो क्या होगा? मंत्र नंबर 3, जेल, पुलिस, माया आएगी। अरे ड्यूटी नहीं बन रहा है, चल अंदर, चल अंदर, चल, मारो इसको, चप्पल से मारो। अब प्रभुपाद का हिंदी लेक्चर है, प्रभुपाद बोलते हैं माया तुमको खूब पीटेगी, जूते से पीटेगी, पीटो इसको बहुत। और माया बोलेगी, चैटिंग करेगा? नहीं, और पीटो जोर से। चैटिंग करेगा? नहीं, और पीटो। करेगा? हाँ प्रभु करता हूं, अभी करता हूं, कल से 1 माला चालू करता हूं। फिर भी पिटाई होती है। अभी क्यों पिटाई हो रही है? नहीं, 1 माला नहीं करना है, कितना करना है? फिर कुछ लोग बोलेंगे 16 होने के बाद भी पिटाई होती है। अरे प्रभु अब तो 16 चालू कर दिया, फिर भी पिटाई हो रही है। हाँ जी, अभी जरा माला को सुधारो। प्रभु माला को सुधार दिया, आपका भक्त बन गया, फिर भी कुटाई हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर भगवान बोलेंगे अभी सीखो कि जो मैं दूंगा स्वीकार करो उसे नम्र हृदय से। फिर भक्त, क्योंकि नम्रता है ना, लास्ट में नम्रता आती है। अंत में जो भगवान देंगे, आप दुखी हो गए क्या? जो भगवान देंगे उसे क्या रहना है हमें? संतुष्ट। भले 16 राउंड करो या 64 माला करो, अच्छी बात है। जो ठाकुर जी देंगे खुश रहो, नहीं देंगे खुश रहो, क्योंकि अपने हाथ में क्या आ गया अभी? 50 करोड़। 50 करोड़ आ गए तो फिर ये 1 रुपया 2 रुपया ये इंद्रिय तृप्ति
शक्ति आहा निद्रा भयवचन क्या इससे मतलब है अपने को? 50 करोड़ के मालिक बन गए आप। संसार के बलि महाराज के लीला में आपने देखा था ना, बलि महाराज ने बोला 3 कदम दूंगा मैं, 2 कदम में धाराशायी हो गए, तीसरा कदम बोले प्रभु रखो ना यहाँ पे, ये है ना मेरा सर, और भगवान को जीत लिया। जब भगवान को जीत लिया तो फिर क्या हो गया? फिर वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो गए ना। केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, पूरे सृष्टि सारा आध्यात्मिक जगत जीत लिया उन्होंने। नहीं, भगवान क्या बन गए? उनके डोर कीपर। सोचे जरा, भगवान बोले मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन इसकी रक्षा भी मैं करूंगा, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड। समझे कि नहीं? इस तरह से मंत्र 3 पूरे हुए। ये पहला सीक्वेंस सीरीज पूरा हो गया। उसके बाद चालू होता है मंत्र नंबर 4, 5, 6, 7। ये दूसरा सीरीज है। मैं आपको पूरा अभी तक फ्लो नहीं दिया क्योंकि आपको समझेगा नहीं, एक एक करके दे रहा हूँ। पहला फ्लो समझ में आया सीरीज? हाँ, अभी दूसरा सीरीज सेक्शन 2 में हम, हाँ जी, दूसरा सीरीज शुरू करने से पहले हाँ, आपने जो बीच में पंथ के बारे में बताया ना। किसके बारे में? पंथ के बारे में कि हम कैसे इस्कॉन में आए। हाँ। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यहाँ पर कल, मतलब मैं विरार में रहता हूँ, बोरी में गौरी वैष्णव पंथ के गुरु महाराज का प्रवचन था 3 दिन, तो हमने अटेंड किया। लेकिन फिर हमारा जो पंथ है इस्कॉन, जिसे हम ब्रह्म अद्वैत गौरी वैष्णव पंथ बोलते हैं, बोलते वो हमें अटेंड नहीं करना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है, जरा थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो अब ये बताते रहो तो भी क्लास कब पूरी होगी हमारी? क्लास के बाद ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन 5 बजे शार्प टाइम रखना प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे ऑनलाइन ड्यूटीज के लिए भी इतना तकलीफ है? ठीक है, चलेगा। देखिए, गौड़ीय वैष्णविज्म हमारा ये पेरेंट मठ है, वहां से हमारा ब्रांच निकला है इस्कॉन का ऑफशूट। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। आप अटेंड कीजिए, लेकिन अभी आपने यहाँ पे दीक्षा ले लिया आए हैं तो यहाँ पे अटेंड कीजिए, है ना? तो गौड़ीय, हाँ जी, इस तरह से शॉर्ट में, सारांश में। बाकी डिटेल हम लोग बात करते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। तो अभी चौथा श्लोक, और इसके अंदर 4, 5, 6, 7 ये श्लोकों का सीरीज आएगा, ठीक है? तो अभी ये चौथा श्लोक या फिर ये सेकंड सेक्शन है क्या एग्जैक्टली, यू नो, ये क्या कहना चाहता है, इसका कनेक्शन क्या है पिछले सेक्शन से? पहला सेक्शन कहां से चालू होता है? भूमिका, इष्ट स्तुति, मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3, ऐसे 5 चैप्टर का ये सीरीज है। 5 हो गया ना? इसमें हमें क्या बताया गया? हमें भगवान के भक्त बनना चाहिए, बराबर है? सारांश ये है, भक्त बनना चाहिए, जो हमें भगवान देते हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अभी इतना जानने के बाद कि मुझे भगवान के नियम पालन करने चाहिए, भगवान जो बोलेंगे वो सुनना चाहिए, और मुझे इज्जत से भगवान के शरण में रहना चाहिए, तो अभी अगर हमें भगवान का भक्त बनना है तो इतना काफी नहीं है हमारे लिए, राइट? हमें अगर भगवान का भक्त बनना है तो इसके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी बिगिन कहां से होता है? रूल रेगुलेशन फॉलो करने से, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उसके थोड़ा आगे जाना चाहिए, अध्यात्म। अभी हमें क्या करना है? अच्छा, ये कहते हैं भगवान के भक्त बनो, भगवान के नियम पालन करो। ये भगवान है कौन? ये दिखते कैसे हैं? इनका स्वरूप कैसा है? इनके हाव भाव क्या है? विचार कैसे हैं? ये तो मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन एक जनरल आइडिया हमको यहां से मिलेगी कि भगवान है कौन। क्योंकि हमें कहा गया है कि भक्त बनो, राइट? भक्त बनो, तो फिर किसके भक्त बनो? किसके भक्त बनो मालूम होना चाहिए ना हमें। मालूम नहीं रहेगा तो किसकी भक्ति करेंगे आप? इसके लिए सेक्शन 2 में भगवान के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये भगवान है कौन? ये रहते कहाँ पे हैं? इनका रंग रूप क्या है? ये कहां से आए हैं? राइट? क्लियर सबको? कनेक्शन क्लियर हो गया सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में। तो मंत्र 4 हम लोग बिगिन करते हैं। मंत्र 4 के पॉइंट्स, मंत्र 4 एक छोटा मंत्र है, 3 ही पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली लाइन है, बड़े से बड़े दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकते। ये पहला पॉइंट, पहला ही पॉइंट है, वही लाइन है जो लिखा है, वही लाइन है, उतना ही पहला पॉइंट है। बड़े से बड़े दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकते, राइट? दिस इज फर्स्ट पॉइंट।
देन सेकंड पॉइंट चालू होता है, वहीं से दूसरी लाइन में लिखा है, वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। मिला? उसका टाइटल है भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं। लिख लीजिए साइड में कहीं, तो भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं। दिस इज सेकंड पॉइंट। भगवान को भगवान की कृपा से जान सकते हैं। प्रभूजी पहिला पॉइंट काय होता? पहिला पॉइंट तोच आहे जिथे लिहिलेला आहे, बड़े से बड़े दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकते। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। नाहीये, मराठीमध्ये काहीतरी वेगळंच लिहिलेलं आहे. काय लिहिलंय वाचा मराठीमध्ये? प्रभूजी तुम्ही भाषांतर तात्पर्य वाचताय ना? नाही, तुम्ही वाचा ना मराठीमध्ये, पहिलीच लाईन तात्पर्याची. तात्पर्याची पहिली, सर्वात महान तत्वज्ञानी सुद्धा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना तर्काने जाणू शकत नाही. बस केवळ भगवान. बस 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 ओके बस, दॅट इज द फर्स्ट लाइन. तर्काने जाणू शकत नाही. थँक्यू सर, थँक्यू प्रभूजी. थैंक यू सर, हरे कृष्ण। राइट। और सेकंड पॉइंट है, वे केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते, मतलब भगवान को भगवान की कृपा से जाना सकते। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट डायरेक्टली सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, तात्पर्य का सेकंड लास्ट पैराग्राफ। सेकंड लास्ट पैराग्राफ क्या है? पूर्ण परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है। आप लिख ली? नहीं वो नहीं है, मैंने तो खाली पैराग्राफ बताया, मैं टाइटल दे रहा हूँ, आपको लिखवा के दे रहा हूँ। भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का उपयोग करें। वो क्या है हम डिस्कस करेंगे बाद में। भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या फिर प्रेरणा का उपयोग करें। भगवान को जानने के लिए अपनी, उसमें नहीं है, मैं टाइटल बना के दिया हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ नहीं है ये, जो सारांश मैं आपको दे रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे क्या है एग्जैक्टली वो। भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या फिर ऐसा क्रॉस मार के प्रेरणा का उपयोग करें। पहल या प्रेरणा का उपयोग करें। भगवान को जानने के लिए अपनी पहल या प्रेरणा का उपयोग करें। हो गया? बस 3 ही पॉइंट इस श्लोक में है, मंत्र 4 में। राइट, सब क्लियर हो गया सबको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरा पॉइंट कौन से पैरा से? दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन से चालू होता है। दूसरी लाइन क्या है? वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। दैट इज सेकंड पॉइंट, और उसका टाइटल है भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। राइट, इज इट ओके? क्लियर? ओके, देन हो गया। तो हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जितने भी पॉइंट मिनट्स बचे हुए हैं। 4:36 हो गए हमारे पास, अभी भी 20-25 मिनट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, एब्सोल्यूट ट्रुथ कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय लॉजिक और स्पेकुलेशन। भगवान को तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता, उसी को मानसिक चिंतन कहा जाता है। राइट, तो भगवान को जानने के लिए इस संसार में कई प्रकार के लोग कई प्रयास करते रहते हैं। राइट, तो इतने सारे शास्त्रों की रचना, वेदों की रचना किसके लिए की गई है? ताकि हम भगवान को जान सकें। राइट, और भगवान की एक डेफिनेशन है जो ब्रह्म सूत्र में दी गई है। उसमें कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का सबसे पहला अफोरिज्म या फिर सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब क्या? अभी जिज्ञासा स्टार्ट करो। अभी मतलब क्या? मतलब इसके पहले कुछ था क्या? हाँ, इसके पहले आप पशु योनि में थे, आप जैसे ही मनुष्य बन गए कहा अभी जिज्ञासा करो। किसके लिए? कि मैं कौन हूं। क्योंकि ये जिज्ञासा पशुओं को नहीं करने के लिए कही जाती है। क्यों? क्योंकि पशु नहीं कर सकते जिज्ञासा। राइट, इसलिए इंसान को कहा जाता है अथा तो, देयरफॉर, नाउ, अभी मतलब कभी। जैसे ही मनुष्य योनि में आ गया 84 लाख में से, तुरंत कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो अभी ब्रह्म कौन है। राइट, तो अभी ब्रह्म कौन है इसकी व्याख्या देते समय उसके वेदांत सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा जाता है, जन्मादि यस्य यतः, ब्रह्म या भगवान वो है जिनसे इस संपूर्ण चराचर सृष्टि में जो भी दिखता है प्रकट होता है।
राइट। जो भी प्रकट अप्रकट है सब कुछ कहां से उत्पन्न हुआ है? भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो कोई बोलेगा लेकिन ये किसने कहा कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है? तो इसलिए वेदांत सूत्र का तीसरा सूत्र कहता है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र कहता है, और शास्त्र हमने पहले एस्टेब्लिश किए हैं कि हमें क्या पढ़ने चाहिए? बिना शास्त्र के हमारा ज्ञान है ही नहीं। तो अभी आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं बचा है ना। ये ऐसे सिस्टमेटिकली बिल्टअप किया गया है। अभी आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, आपको चुपचाप मानना है जो शास्त्र कहते हैं, बराबर है। सबसे पहले क्या कहा? अथा तो ब्रह्म, जिज्ञासा करो कि ब्रह्म कौन है। उसके बाद कहा ब्रह्म कौन है? जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। कोई बोलेगा कहां से आया? शास्त्र से आया। चुपचाप बैठो और सुनो। ये कौन कह रहा है? ना मैं कह रहा हूँ, ना तुम कह रहे हो, ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ना कलकत्ता, ना हार्वर्ड, ना ये कौन सी यूनिवर्सिटी बोल रही है? वेद बोल रहे हैं। ओह, वेद बोल रहे हैं, हाँ तो भी सही है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेद 4 दोषों के परे हैं, राइट। इसलिए यहां से बिगिनिंग होता है शास्त्र योनित्वात्। सोर्स क्या है? शास्त्र। शास्त्र कहते हैं कि हम कौन है, सॉरी भगवान कौन है? जो सब कुछ चीजों के स्रोत है, उगम स्थान है। तो अभी उसमें हम भी आ गए। हम भी कहां से आए हैं? ये घर परिवार संसार ये दुनिया कहां से आई है? ये स्पीकर कहां से आया है? कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। स्पीकर कहां से आया है? भगवान से। भगवान से देखो ये बोल रहे बनाया इंसान। बनाया मतलब कारागिर है खाली तुम। क्या है? सैंडविच अच्छा बनाते हैं प्रभु जी। तो क्या इनका हो गया सैंडविच? होटल है इनका छोटा सा, सैंडविच वगैरह बनाते हैं। किसी को ऑर्डर देना होगा तो देखो बिजनेस बढ़ा रहा हूं इनका। फोन कर लेना इनको, पार्टी ऑर्डर लेते हो। तो ये बनाते तो इनका हो गया क्या? नहीं, इनका है लेकिन भाड़े का। भगवान ने भाड़े पे दे, ले बेटा चला ले तू, चला। जो भी कमाएगा ना 60% तेरा, 40 मेरा, ठीक है? नहीं प्रभु ये डील जम नहीं रहा है। 80% मेरा, 20% आपका। ऐसा भक्त बोलता है। नॉन ड्यूटी बोलता है प्रभु 100% मेरा। ड्यूटी बोलता है नहीं नहीं प्रभु 24 घंटे में से 22 घंटा मेरा बोलता है। अभी भी बोल रहे हो 2 घंटा आपका, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होगा, बोलेगा नहीं प्रभु 2 घंटा क्यों, आपके लिए और 3 घंटा। ऐसे करते करते जीवन समर्पित करेगा धीरे 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 धीरे, जब करते करते, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट थिंग कि हम लोग चिंतन द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों में जाना चाहिए भगवान को समझने के लिए। तो इसको समझाने के लिए कि चिंतन में प्रॉब्लम क्या है। चिंतन को बोलते हैं स्पेकुलेशन, मानसिक तर्क वितर्क। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई लोग बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, यू नो। थोड़ा सा आपको मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, यू नो। हाथ पैर थोड़ा एक कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन को स्ट्रेच करने वाला चीज हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। इसको कवर करना है आपको पॉइंट को 20 मिनट में, 25 मिनट में। ओके, तैयार? तो अब देखिए, अगर हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया को देखने के बाद प्रभु जी श्लोक आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसका श्लोक एक्सप्लेन करने को अच्छा रहेगा, मंत्र चार। ओ, हमने श्लोक पढ़ा ही नहीं। चलिए पढ़ते हैं। ये होता है अपूर्ण इंद्रियों का परिणाम। ओके ओके, हाँ। तो मैंने जो कह रहा था आपको कि अभी ये सीरीज में क्या बताया जाएगा? भगवान के कैरेक्टरिस्टिक, भगवान कौन है, कहां से आए हैं, उनका रंग रूप क्या है। तो इसलिए ये श्लोक वही को इंडिकेट कर रहा है। हाँ तो पढ़िए। अनेक जेदम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षता तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठति त्रिपन्नो मातरिषा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। देखिए अभी कितना विरोधाभास है। अपने धाम में बोलते हैं स्थिर है एक जगह पे, फिर भी मन से अधिक वेगवान है और दूसरे जो दौड़ने वाले हैं उनको पछाड़ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी समझो मैं बोलूंगा कमला माता जी यहाँ पे बैठी हुई है, एक जगह स्थिर है, फिर भी वो बाहर दौड़ने वाले व्यक्ति को हरा सकती है। कैसे हरा सकती है? हरे कृष्ण, नहीं हरा सकती ना, लेकिन भगवान हरा सकते हैं।
कैसे हम देखेंगे, इसी को कहते हैं भगवान। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, विरोधाभास, उसमें साथ कहते हैं शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। बराबर है, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो इस तरह से क्वालिटीज है भगवान की, हम डिस्कस किया जाएगा। लेकिन डिस्कस करने के पहले पहला पॉइंट क्या है कि भगवान को समझने के लिए अपना बुद्धि, मानसिक चिंतन सफिशिएंट नहीं है। भगवान को समझने के लिए क्या करना चाहिए हमें? शास्त्र। इसलिए प्रभुपाद बिगिन ही करते हैं शास्त्र से, राइट। और शास्त्र कौन देता है? भगवान के भक्त। और शास्त्रों को समझना किससे है? भगवान के भक्तों के माध्यम से, राइट। और शास्त्र में यह समझना है, सेकंड पॉइंट जब स्टार्ट होगा, कि भगवान की कृपा के बगैर हम शास्त्र समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र भी आप अपने दिमाग से समझ पाएंगे क्या? नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, राइट। सो इट लाइक दैट। तो इस तरह से ये पहला श्लोक है, सॉरी चौथा श्लोक इस सीरीज का, दूसरे। और जो हमने पहला पॉइंट लिया था कि मानसिक चिंतन द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो उसमें समझो अगर हम जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है स्पेकुलेशन में या फिर मेंटल चिंतन में, क्या प्रॉब्लम है, इसे भगवान को क्यों नहीं समझ सकते। अब देखिए, है ना, तीन चीजें आप सुन लीजिए, देख लीजिए। संसार में अगर किसी भी चीज का स्रोत हमें जानना है तो तीन प्रकार के पॉसिबिलिटीज हैं, तीन प्रकार के, है ना, चीजें हम लिख सकते हैं। सबसे पहला, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम समथिंग। संसार में सब कुछ किसी एक चीज से आया है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम समथिंग, ये हम पहला सोच सकते हैं। संसार में सब कुछ कहां से आया है? किसी एक चीज से आया है। अब दूसरे विचारक हैं, ऐसे बोलते हैं कि एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग, सब कुछ किसी चीज से आया ही नहीं है। समझ में आया आपको? ये जब बहुत बड़ा है ना झमेला है ये कौन बोलता है? मायावादी लोग। मायावादी क्या बोलते हैं? भगवान क्या है? शून्य। भगवान क्या है? निराकार। भगवान को हाथ, पैर, कान, नाक, अरे पहले मंत्र में पढ़ा था ना आपने, किसमें? पहले नहीं, सॉरी, हाँ पहले ही भूमिका में पढ़ा था ना। भगवान के तीन प्रकार के स्तर होते हैं, कौन से? अरे सच्चिदानंद, हाँ बराबर। उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म में खाली सत है, परमात्मा में सत चित है, और भगवान में सत चित आनंद तीनों है। सत मतलब सनातन काल के लिए जीना, चित मतलब चेतन, और आनंद मतलब आनंदमय। तो ब्रह्म मतलब केवल सत है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। कौन बोलता है? मायावादी, क्योंकि उनको आगे का मालूम नहीं है। इसलिए मायावादी क्या बोलते हैं? भगवान मतलब लाइट, मतलब है ही नहीं कुछ। लाइट को क्या होता है? खाली लाइट मतलब लाइट क्या, उसको रंग रूप आकार कुछ है क्या? लाइट है, वो दिखता है ऐसे बस। तो ये लोग कहते हैं कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंग, सब कुछ किससे आया है? किसी से नहीं आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कितना घुमाते हैं शब्दों को, और इसी से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वैष्णव क्या बोलते हैं? एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम समथिंग, किसी से तो आया है। अब किससे आया है वो हमें संशोधन करना है। सर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, नहीं, कितना मिनट है? 15 मिनट बहुत है हमारे पास। 15 मिनट में भगवत धाम पहुंच सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम समथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ आया है किसी से नहीं आया है। हिंदी में ट्रांसलेट करके टेढ़े मेढ़े लगता है बहुत। और तीसरा, इससे भी बेकार, नथिंग केम फ्रॉम नथिंग, किसी से कुछ भी नहीं आया है। ये ऐसे थर्ड क्लास विचारक जगत में है। अगर नीचे से आप जाएंगे, किसी से कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, कुछ भी, सॉरी कुछ तो किसी से नहीं आया है। लास्ट वाला क्या बोलता है? तीसरा, कुछ भी किसी से नहीं आया है, सब कुछ अंधकार है टोटल। जिसे थोड़ा ऊपर वाला बोलता है एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, सब कुछ किसी से नहीं आया है, मतलब कुछ है नहीं, उससे आया है। ये शब्दों में ही पता चलता है कि कितना बकवास है, राइट। बुद्धिमान मनुष्य को तुरंत समझ में आता है। इस तरह से जब वो कह रहा है, यू नो, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम
नीचे से जाइए नीचे से अगर हम करेंगे, नथिंग केम फ्रॉम, है क्या इधर ब्लैक बोर्ड है? लिखो ना, कोई मार्कर नहीं रहे इधर। किधर जाने दीजिए प्रभु, ऐसे ही बताइए। अरे आप ऑनलाइन को क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ऐसे ही जा रहा है ना। इधर ऑफलाइन वाले चक्कर खा रहे हैं पूरा, समथिंग नथिंग नथिंग समथिंग, क्या हो रहा है? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? क्लास जल्दी पूरी करें, सब बोलते हाँ समझ में आ रहा है। सबसे पहला क्या है? अच्छा लिख रहे इसलिए समझ में आ जाता है। ठीक है। हाँ, पहला क्या था? नीचे से जाइए हम लोग, नथिंग, किसी से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। उसके ऊपर वाला एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, सब कुछ, कुछ जो नहीं है उससे आया। अब कुछ जो नहीं है उससे कैसे आएगा? ठीक है, तो ये दोनों नीचे वाले क्या है? मूर्ख है। जो कुछ भी नहीं है उससे कुछ भी कैसे आएगा? और जो सब कुछ है वो जो नहीं है उससे आया। लेकिन तीसरा जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट व्यक्ति वो बोलता है एवरीथिंग केम फ्रॉम, ये दुनिया में जो भी है वो किसी से तो आया है, बराबर। तो अभी हम लोग नीचे के दो को तो खारिज कर दिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता किसी से, मतलब सब कुछ संसार का जो कुछ है ही नहीं उससे कैसे मतलब आ नहीं सकता है ही नहीं तो कैसे आएगा? और जो तीसरा है कुछ भी नहीं है वो किसी से भी नहीं आता है वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है, राइट? प्रभु जी, ये जो तीसरा है इसका अर्थ मिथ्या ऐसे हो सकता? नहीं, आप उसमें मत जाइए। वो आप वो जो कहा जाता है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो कह रहे हैं क्या आप? बोलते ना कि ये दुनिया मिथ्या है। हाँ, तो वही वो उधर जा रहे हैं, आप उस दिशा में जा रहे हैं। दुनिया मिथ्या नहीं है। लोग बोलते दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है बोलते लोग, बराबर। दुनिया झूठी है कि मैं झूठा हूं? अब बोलिए कौन झूठा है? मैं झूठा। सब लोग कितने नंबर बन गए दुनिया झूठे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान ने बनाया। हाँ, और मैं भी झूठा नहीं, क्योंकि मैं भी क्या हूं? तो ऐसे कैसे? तो झूठे ना हम है ना दुनिया है। झूठा क्या है? हमारा भ्रम। जो भ्रम है हमारा, ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर यहाँ पे कितने लोग आवाज दे सकता है? अरे मतलब इस रूम में 25-30 लोग हो, इस रूम को मैं अगर आजाद मैदान में लेके जाऊं और उधर 5000 लोग बैठे हैं और उधर लगाऊं हरे कृष्ण, तो क्या होगा? आवाज नहीं आएगा ना। और मैं चिल्लाऊंगा ये स्पीकर झूठा है, लोग बोलेंगे तू झूठा है। लेकिन वैष्णव बोलेगा ना स्पीकर झूठा है ना तू झूठा है, तेरा दिमाग झूठा हो गया है, झूठा हो गया है तेरा दिमाग, ठीक कर ले पहले इसको, जरा एम्प्लीफिकेशन बढ़ा दे उसका। तो जो एक फ्रेज आपने सुना है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बोलते ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? जगत मिथ्या नहीं है, जगत सच है, क्योंकि भगवान ने जगत बनाया है। हाँ, लेकिन ये जगत का जो मैनिफेस्टेशन है, ये जगत कभी आपको समझो आज ये बिल्डिंग खड़ी है, ये ठीक है, आज दिख रही है तो आपको लगता सत्य है, कल इसकी मिट्टी हो जाएगी तो असत्य हो गया क्या? नहीं, क्योंकि इससे बनने वाला जो रॉ मटेरियल है वो खत्म नहीं होता है, वो सदा सर्वकाल के लिए टिका रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी है भगवान की। इसलिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है, नष्ट नहीं की जाती है, वो खाली एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित की जाती है। तो उस मायने में ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य है, लेकिन जगत सत्य नहीं है। जगत क्या होता है? कभी इन द सेंस की जगत असत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, बट एनर्जी जो है जगत को बनाने वाली वो टिकी रहती है। राइट, क्लियर? हाँ, तो अभी वापस यहाँ पे आइए। क्या है ये, किधर गया? हाँ, अभी भी कितने मिनट है? 15 मिनट है, अभी टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी 15 मिनट थे, अभी 15 मिनट दिख रहे हैं, समय को रोक दिया बोल रहे हो। 53 नथिंग केम फ्रॉम नथिंग, ये कौन है? सबसे भयंकर मूर्ख है दुनिया के।
और ये जो ऐसी सिद्धांत देते हैं ना, इससे आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। और जितने भी मायावादी संस्थान है यही बात बोलते हैं, ऐसे सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा, जाओ घर, कल आ जाना वापस। ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। उनकी स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? मैं गया था उधर, पकोड़ा में गया था वो उधर, पकोड़ा में गए आप लोग? बोरीवली मुंबई सेंट्रल, सॉरी मुंबई सेंट्रल कहाँ बोल रहा हूँ, गोराई। हाँ उधर ही हमारा बेस था। तो अभी मैं गया था रिसेंटली, मैं बोला यार बहुत साल हुए बेस की तरफ नहीं गए, मैं तरह जाता घूमने के लिए। तो बोट से लेके गए थे मेरे को उधर, वो उधर गया मैं, बेचारा लोकल ट्रेन से गया था, थका हारा, भोजन करके गया था इधर से, प्रसाद, थक गया था। बोले सब कुछ देखा, एक ग्लास का चैम्बर देखा बहुत बड़ा, बोले प्रभु आपको मेडिटेशन करना है? हाँ। बोले इस्कॉन वाला है तो बिठाओ अंदर, हो सकता है चेंज हो जाएगा, ये हमारे संप्रदाय में आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को बिठा दिया अंदर, बोले बैठो। तो ऐसे ही चेयर वेयर सब कुछ, एसी वेसी, बहुत सारे लोग बैठे थे आपके जैसे। उधर चालू हुआ टेप, बोले ऐसे करो, क्या करो, अंदर सांस लो। मैं बोला बढ़िया है यार, जपमाला रखा मैंने साइड में, हाँ अभी सांस लो। अब तो कुछ तो होने वाला है, इधर जादू होने वाला है। फिर बोले अभी सांस छोड़ो, फिर बोले सांस लो, फिर बोले सांस छोड़ो। इतना कर 2-4 सांस में मैं ढेर हो गया क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, थक भी गया था ट्रेन से, थक के बेचारा। 10 मिनट के बाद आवाज आई, उठो उठो सब लोग उठो। कैसा लगा आपको? वाह, सब लोग बोले क्या मेडिटेशन है, ऐसा मेडिटेशन हमने आज तक कभी जिंदगी में, शांति मिलती है आत्मा को। अच्छा सोओगे तो नींद, आत्मा को शांति मिलेगा ही ना, वो भी सब लोग एक साथ सोओगे तो और आनंद मिलता है। बाजू वाला भी सो गया, आगे पीछे सब सो गए, एक साथ सोने का बड़ा मजा है। सत्संग में आनंद होता है ना। तो ऐसे संस्था भी है जो आपको ये सब सिखाएंगे, बोलेंगे आप आध्यात्मिक बन गए, भी जाओ, राइट। ये कैटेगरी है। क्या है वो? नथिंग केम फ्रॉम नथिंग। उसके ऊपर वाला कैटेगरी क्या है? एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। ये भी बड़ा टेंशन वाला काम है यार। एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग मतलब सब कुछ जो नहीं है उससे आया। अरे नहीं है तो कैसे आएगा भाई, दिमाग लगाओ। फिर उसके ऊपर वाला एवरीथिंग केम फ्रॉम समथिंग। तो अभी आप देखिए संसार में इसको समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। आप अगर अभी इसको प्रैक्टिकली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप देखेंगे एक पेड़ का पौधा कहां से आता है। समझो आम का पेड़ है, छोटा सा छोटा बच्चू आम का पेड़, ठीक है। ये कहां से आया? हाँ जी, जमीन से आया बोलता है। जमीन में लगाया तो आएगा ना, बीज से आता है। आम के बीज से। Nothing came from nothing. Something came from nothing. Something came from everything came from something. कुछ तो आया, ये सब कुछ कहीं से तो आया है। आम का पेड़ कहाँ से आया है? अरे ऑनलाइन भक्त सो गए क्या? आम का जाग रहे आम के गुठली से आया है। हाँ। और हाइब्रिड भी कर सकते हैं, तो आम के डाल से दूसरे डाल दे ज्वाइन कर। ठीक है बढ़िया बढ़िया। कुछ भी करो, हाइब्रिड करो या ओरिजिनल पेड़ लगाओ, कुछ तो स्रोत चाहिए ना जहां से आएगा वो, राइट। तो आम का पेड़ आम से आता है, इंसान का बच्चा इंसान से आता है, राइट। हर कोई इस तरह से आप अगर एनालिसिस करेंगे, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु का भी अगर आप विश्लेषण करेंगे, ये तो सजीव के बारे में हो गया, एक सजीव वस्तु दूसरा सजीव वस्तु से आती है। अब निर्जीव भी पकड़ ले, घर, ये घर कहां से प्रकट हुआ है? बोली प्राकृतिक संसाधनों से। हाँ, और प्राकृतिक संस्थान कहां से आए हैं? भगवान। God has created all these things. ये लोग क्या बोलते हैं? Nothing came from nothing, something came from nothing। मतलब ये घर कहां से आया है? कोई जो है नहीं उससे आया है। अरे ऐसे कैसे होगा? आपको समझा? हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 58 हो गए हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे पॉज करेंगे।
यहीं पे रोक के फिर अगले हफ्ते इसको विस्तार करके देखेंगे आगे कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। हमको तो समझ में आ गया, लेकिन हमको क्या है, देखिए समझ में आने से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लोगों को समझाना है। जब आपके पास कोई आएगा ऐसा तथाकथित फालतू के तर्क वितर्क लेकर, नथिंग केम फ्रॉम नथिंग, उसको बोलेगा बैठ इधर, बैठ साइड में बैठ, बोलेगा तू कहां से आया है, बोलेगा कहां से आया है तू, उसको ही बैठ के समझाने का कि तू कहां से आया है, इधर कोई नहीं था, आकाश से उतरा है तुम, आकाश में किसी का है ना अगर उतरा भी है तो, राइट। तो ऐसे तथाकथित लोग, इसलिए देखिए मायावाद इतना भयंकर है कि उसको अगर हमने ठीक से विश्लेषण नहीं किया तो हम लोग इसके बलि चढ़ जाएंगे। और भारत में प्राय ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मायावाद के शिकार हैं, जो भगवान को बोलेंगे निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। अरे हमको आकार है तो उसको आकार नहीं रहेगा क्या? बेटा को आकार है तो पिता को आकार नहीं होगा? अगर पिताजी बात कर सकते हैं, सॉरी बेटा बात कर सकते हैं, पिताजी बात नहीं करेंगे? हाँ। उनके पास वो क्षमता है तभी तो हमारे पास वो क्षमता ही है। सिर्फ अंतर ये है कि उनकी क्षमता अनलिमिटेड है, हमारी क्षमता कितनी है? लिमिटेड है। यही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको देखेंगे अगले हफ्ते। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ आपको करेक्शन करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, नहीं करना है? ओके, ऑनलाइन वाले डिवोटी एकदम आश्वस्त हो गए कि अभी तो क्लास हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्लीज सर, तो मेरे को जो मंत्र 3 पे थोड़े मुझे अपने पॉइंट लिखवाए ना, जरा बोलेंगे प्लीज। ये ग्रुप में फोटो खींच के भेज देंगे हमारे भक्त लोग, ठीक है? जिन्होंने लिखे हाँ, तो बाकी सबको भी मिल जाएगा। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? प्रभु जी, आपने जो क्वेश्चन सेंड किए थे तो उसका आंसर हम लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है? समथिंग केम फ्रॉम आप लोग तैयार कीजिए, आपको आ जाएगा, समझ में आएगा। कितने लोगों को कठिनाई हो रही है उत्तर तैयार करने में? ऐसे कोई खास कठिनाई नहीं है ना? प्रभु जी अभी शुरुआत ही नहीं की है। हम लोग आप शुरुआत तो कीजिए, आपको बुद्धि देंगे भगवान, देंगे आपको, इंटेलिजेंस देंगे। नहीं देंगे तो यहाँ पे सब है ना 80-90 बुद्धियां अलग अलग घूम रही है यहाँ पे। ये वो ग्रुप में पूछते रहिए। जरूर थैंक यू। एक अर्थे से पेन ही नहीं पकड़ा है। क्या बोल रहे हैं? पेन ही नहीं पकड़ा, पेन नहीं पकड़ा है, पकड़ लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए। पेन नहीं होगा तो पेंसिल से लिख लीजिए। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा नहीं है? ओके, हाँ यहाँ पे एक मिनट माता जी, एक मिनट है। ऑफलाइन वाले ड्यूटी का एक प्रश्न है यहाँ पे, ऑफलाइन। हाँ बोलिए। प्रश्न नहीं है, मुझे मतलब सजेशन है, क्योंकि कैसे अभी हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा 18 श्लोक मतलब मंत्र होने के बाद अगर एग्जाम देंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो अगर अभी जैसे आप एक एक सेक्शन बोल रहे हैं ना, तो अगर एक एक सेक्शन का एज अ प्रैक्टिस के लिए एक रिवीजन एग्जाम अगर होता है तो हम लोग को भी उतना प्रैक्टिस हो सकता है। चलो अगले हफ्ते रिवीजन, आखिरी 10 मिनट, शुरुआत के नहीं आखिरी याद दिला दीजिए। तो प्रश्न क्या था और उत्तर भी बताइए। प्रश्न ये था कि वो बोल रहे हैं कि जरा रिवीजन लीजिए क्वेश्चन आंसर का, जो पहला सेक्शन पूरा हुआ उसका, तो हम रिवीजन करेंगे अगले हफ्ते। आप लोग तब तक उसको पढ़िए, तैयार कीजिए, रिवीजन करेंगे, वो जरूरी है। ओके, ऑनलाइन यहाँ पे प्रतीक्षा कुबल माता जी, आपका कोई प्रश्न था, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश, ये आप एक बार शॉर्ट में बताएंगे कैसे? हाँ, इसका सारांश ये था कि आध्यात्मिक जीवन में अगर असफलता भी मिली तो वो सफलता के जैसे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण आपके एक सेकंड के लिए भी उनके नाम का जप, भक्तों की सेवा, उसका जो रिजल्ट है उसको कभी खत्म नहीं होने देते। स्वल्पम अपि ऐसे धर्म से त्रायतो महतो भयात, यू नो। भक्ति में जो भी किया जाता है वो आपका इटर्नल बैंक अकाउंट है, वो आपके खाते में हमेशा के लिए जमा रहेगा। इस जगत में आपने कुछ पैसा जमा किया है, खर्च कर दिया, खत्म हो गया, राइट। लेकिन भक्ति में हम जो भी करते हैं वो खाता बैंक में परमानेंट रहता है, वो कभी वहां से पैसा हटेगा नहीं। बार बार उस पैसे को देखा जाएगा, अरे ये डिवोटी के पास पैसा है थोड़ा सा, उसको वापस लेके आओ, पैसा है ना उसके पास, उसके पास भी थोड़ा पैसा है, उसको भी लेके आओ। समझे क्या नहीं? यस प्रभु। इसलिए हमने उदाहरण दिया, अगर यहाँ गिर गए भक्ति में तो भी क्या है, सीधा रॉकेट।
स्वर्ग में रॉकेट चला जाएगा आपका, और स्वर्ग में से सीधा इधर नीचे कहाँ आएगा? बस अभी ये लोग यही पूरा हफ्ता भर यही ध्यान करने वाले हैं। इधर गिर गया तो सीधा ऊपर रॉकेट लेके जाऊंगा, और सीधा रॉकेट से इधर आऊंगा, किधर? अमीर परिवार में या फिर ब्राह्मण परिवार में। लेकिन मैंने कहा कि इसके ऊपर निर्भर मत रहिए, इसी जीवन में हमें निकल जाना है यहाँ से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम ऐसा, हाँ इसी जीवन में नहीं, इतना हमें गर्व नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद अगर हमें कृपा देना चाहे तो हम इसी जीवन में निकल जाए। नहीं देना, इस जीवन में निकालना नहीं चाहते, कहते हैं प्रभुपाद और सेवा करो, और एक जन्म, और एक जन्म, जितने जन्म से अल्टीमेटली हमारे मन विचार शुद्धि भाव का एक ही विचार आना चाहिए, मुझे सेवा करना है। बस कहीं भी रहूं सेवा करना है, और इस भाव में आओगे, यही हमारे लिए आध्यात्मिक जगत की मुक्ति हमें मिल चुकी है। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में जाकर भी अगर सेवा नहीं करना चाहोगे तो क्या होगा फिर? हरे कृष्ण, रॉकेट वापस आएगा रिटर्न। बोलेंगे भाई ये कौन आया, कहाँ से आया ये, इसको रिटर्न भेजो। इसको बोला थोड़ा चलो मक्खन निकाल के लाओ छाछ में से, वो बोलता है मैं सेवा नहीं करेगा, मक्खन खाने आया हूं मैं। इधर खाने वाला एक ही है, कौन है? लेकिन कृष्ण क्या है, वो बोलते नहीं नहीं मेरे ड्यूटी को पहले खिलाऊंगा। लेकिन हम अगर पहले खाने जाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना है? सेवा, मेवा नहीं, सेवा। सेवा करोगे तो मुक्ति मिल चुकी है। सेवा करने का भाव नहीं है तो भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी कष्ट पाओगे। इस्कॉन में आए हैं तभी कष्ट पाएंगे, बराबर ना? इस तरह से, ठीक है। हरे कृष्ण।